अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ बैठी हैं मैं हूँ सनिया उमर। जरिश। वेलकम गर्ल्स। अच्छा जनाब, सबसे पहले इससे पहले कि हम आज का शो शुरू करें, आई वांट टू शेयर अ गुड न्यूज़ विथ यू कि जी हम लोगों ने अपने 1000 सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए हैं। फाइनली थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू स्पेशली टू यू गर्ल्स। तुम लोगों ने बहुत हेल्प की, बहुत सपोर्ट की है एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। और तुम लोगों की ट्रीट ड्यू है। Thank you to all the subscribers who have helped us to reach this goal. और हमारा गोल आगे से आगे तक जाता जाएगा। ऑब्वियसली दिस वाज जस्ट द बिगिनिंग। और आपके लिए बहुत सारे नए इंटरव्यूज भी हमने लाइन अप किए हैं। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू अनाउंस समथिंग टू यू गाइस एज वेल दैट अब से अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सेंड मी एन ईमेल, जो कि मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगी। और जो आप में से 3 खुश नसीब या जो सबसे पहले मुझे मेल करने वाले लोग होंगे, उनको यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ द सेलिब्रिटी गेस्ट्स एंड टू अपीयर इन योर फेवरेट शो। जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब करें और मुझे ईमेल करें और मुझे भेजें। एंड देन इस अनाउंसमेंट के साथ ही हम आज का शो स्टार्ट करते हैं। गर्ल्स, हाउ आर यू फीलिंग? हमारे तो सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं, मगर तुम लोगों की एनर्जी किधर है? हमारा भी बहुत खून बढ़ गया है। आ, अब हमें लग रहा है कि दुनिया हमें देख रही है, कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छी ट्रैफिक जा रही है और मजा आ रहा है। अब एक लग रहा है फैमिली हमारी बड़ी हो गई। हाँ बेशक। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो जनाब आज का शो स्टार्ट करते हैं जनाब। और सबसे पहले हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स आउट देयर, क्योंकि आज फादर्स डे है। और जनाब आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जब हम जी, फादर्स डे की फादर्स की बात बात करते है। हैं और हम परवरिश की बात ना करें तो फिर ये तो बहुत ज्यादती हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद परवरिश। हु वांट्स टू गो फर्स्ट? आई थिंक आई गो। हाँ, आज तो कब मौजूदा हो गया सनिया। आई थिंक इट फाइनली टुक द टर्न जो हम सब देखना चाहते थे। आई थिंक द मोस्ट पावरफुल सीन बाय ऑल which we will unanimously agree कि आई थिंक सब एग्री करेंगे कि जब बहुत सिग्निफिकेंट था। इट्स पूरी तरह से पड़ा। बच्ची की एक्टिंग जबरदस्त थी। एक्सप्रेशंस वर रियली अमेजिंग। उसके बाद उसका जो मदर का रिएक्शन, आई थिंक इट वाज वेरी वेरी नेचुरल। ठीक है ना। फाइनली वो फाइनली इस चीज से निकल सकती थी। उनकी हेजिटेशन कि जब कुछ चीजें दबा रही थी। कितनी क्रिटिसिज्म मिली थी पिछली किस्त में उनको, जब वो फ्रिज वाला सीन आया कि मंगेतर हरास कर रहा था उसको। काफी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। रेड द कमेंट्स। इतने उसको सिखाया गया कि भी हर हाल में हर सूरत में रिश्ते निभाने, चाहे कुछ भी हो जाए, इंक्लूडिंग सेक्सुअल हरासमेंट इन द हाउस होल्ड। तो वो फिर शी फाइनली ड्रू द लाइन कि भी आपने इसको हाथ जो उठाया ये आपने गलत किया है, क्योंकि कैन नॉट हिट माय डॉटर्स। एंड शी टुक अ स्टैंड। कहती है ठीक है, मतलब शी इज रेडी कि अपनी मैरिज भी खत्म करने को तैयार होगी थी कि भी इस लाइन को मैंने क्रॉस नहीं होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर वो ब्लर्ट आउट करती है कि देखिए ये आदमी घर में आया आपके होते हुए कि भी वो बच्ची घर पे थी, हम अकेली औरतें थी, ये आदमी आया क्यों। ये बात मैंने लास्ट टाइम कही भी थी ना कि भाई किस किस्म का मिडिल क्लास घराना है, किस तरह आदमी जब दिल चाहता है उसकी बेटी को डेट पे लेके जा रहा है, जबरदस्ती फोन करा करा के मैंने ले जाना, जब दिल चाहता है घर में घुसा है, जब दिल चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी घुसा है। दिस इज नॉट ऑन ना। तो वो फिर फाइनली माँ बोल पड़ती है। और फिर जो फादर का रियलाइजेशन था वो भी बड़ा अच्छा लगा। फादर का रिएक्शन आई कैन अंडरस्टैंड। उस माशरे में रहते हुए अगर इस तरह से इंसल्ट की जाए, उनको मल्टीपल चीजों की एंगर थी। सोशल क्लास की एंगर थी, इंसल्ट की एंगर थी, बेटी की हरकत की एंगर थी। और आके पूरा गुस्सा इकट्ठा करके पहले तो पता नहीं गाड़ी में कहाँ बेचारे घूमते रहे, जब वो सारा मलबा अंदर जमा हो गया लाइक वोल्केनो आके फटा बच्ची के ऊपर। तो वो बड़ा पावरफुल सीन था। आई थिंक इस पूरे ड्रामे का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मुझे फिर जो डायलॉग की डिलीवरी थी और जिस तरीके से बात की गई, फिर फादर में जो रियलाइजेशन आई, और बाद में जब आके घर में अपनी वाइफ से बात करते कि अब आगे क्या करना है। ठीक है ना। सारा जो है ना इम्पैक्ट, जो हम कहते हैं कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, इतना ऑब्वियस है, वो एक जुमले में सारा कुछ फिट हो जाता है कि आगे क्या करना है। क्योंकि माशरे के इम्प्लीकेशन तो होते हैं ना, ये 2 बेटियां मिडिल क्लास घराना है, ना जहेज दे सकते कि व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट आवर हाउस होल्ड, हमारे में स्पेशल बात क्या है, हमारे घर कौन अच्छा रिश्ता लेने के लिए आएगा। तो ये चीज डिपेंड करती है कि सिर्फ एक लड़की का अच्छा होना और अच्छी तालीम देना बेटी के लिए काफी इनफ नहीं है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए। मतलब इन सब चीजों में उस हाउस होल्ड में बहुत सारी चीजें दिखाई गई थी, हमारे कल्चर की बहुत सारी चीजें।
तो एनीवे साइड बाय साइड यहाँ पर जो वली की फैमिली है, उनके अपने अपने इश्यूज थे, स्ट्रगल्स थे जो चल रही हैं। आई थिंक कुछ चीजें प्रोग्रेस हुई हैं कि वली की माँ को वो मिल गई जॉब स्कूल में, तो वो भी एक अच्छी चीज थी कि किस तरह पढ़ना उसको सपोर्ट करती उस जॉब में। और वो कपल की मुझे बड़ी मजे की वैसे लड़ाइयाँ लगती हैं वली के पेरेंट्स की। और दिखाया गया कि दे नॉट वेरी गुड एट पेरेंट्स, लेकिन आई लाइक द केमिस्ट्री बिटवीन द टू ऑफ देम, आई रियली डू। मुझे अच्छा लगता है कि इतने नेचुरल सा लगता है। सारे टीनेज बच्चों के पेरेंट्स इसी तरह ही होते हैं, एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहा है, वो उस पर ब्लेम लगा रहा है, और फिर वही वाला कि तुम जो जॉब करने लगे घर में कोई नहीं एग्री करेगा। वो भी एक मजे की बात थी कि ही वाज राइट कि भी मैं कैसे कन्विंस करूं। सबसे पहले तो पना पे इफेक्ट आना था ना, घर के काम और सब कुछ, लेकिन सबसे पना ने बढ़ के सपोर्ट किया कि नहीं करना चाहिए। तो वो चीज भी अच्छी थी। और इसका भी जो है ना, इनके मदर का गलत नहीं है। नाम क्या है इसका, इसमें सॉरी वली की मदर का नाम मानूर। मानूर। हाँ, मानो और उतनी एजुकेटेड औरत है। वो कहती थी कि सारत पे किचन में रोटियां पका रही हूँ, हांडियां पका रही हूँ, बच्ची मेरी खराब हो रही है। मतलब इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट ना, बड़े सही बात थी उस वक्त। तो वो बहनूर की बात गलत नहीं लगी है। अभी ये नहीं पता कि इन दोनों के क्यों आपस में इतने आर्ग्यूमेंट्स हो रहे। बाजार तो अच्छा कपल लगता है, और नेगेटिविटीज भी नहीं दोनों में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ है बीच में जो विच मेक्स के हर थोड़े दिनों बाद उनका क्लैश हो जाता है आपस में। तो ये सब चीजें मुझे अच्छी लगी। और आई थिंक दादा दादी का कोई खास सीन मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, उनके नहीं आए थे। मेरा पूरा इस एपिसोड में उस पर था कि हाँ भी बड़ा जबरदस्त, इस पे जरूर बात करनी चाहिए। चले सनिया, लेट्स सी आप कुछ और याद आएगा तो। वली हमारा एक जो है ना आर्टिस्ट बंदा है, उसको बेचारे को नहीं मेडिकल में डाल दिया। जो आर्टिस्ट बंदा है ना, बड़ा दिल के हाथों मजबूर होता है। वो लड़की इसको भाव नहीं दे रही, कुछ नहीं कर रही, लेकिन उसके बस जानना है, उसकी सुई वही फंसी हुई है। एक्सीडेंट करवा लिए, सारा कुछ करवा लिया, हार्ट ब्रेक करवा लिया, लेकिन वो बेचारा जो हमारा एक आर्टिस्ट बंदा है ना, वो फिर हटता नहीं है अपने उस मेवर से। तो वो लौट के पलट के माया के पास ही आता है। ये चीज भी आजकल बड़ी कॉमन होने लग गई है, यूनिवर्सिटी में लड़ाइयां, हाथापाई, ये चीजें। लेकिन उन्होंने बहुत रियलिस्टिक और अच्छे तरीके से दिखाया है कि लोग पकड़े इधर और माया कंफ्यूज है, मैं किसको रोकूं, किसको करूं, क्या करूं। दिस वॉज मायाज इंसल्ट बोथ वेज। दोनों लड़कों ने मेरा ख्याल है माया की इंसल्ट की कि वो उसके ऊपर लड़ रहे। एक ग्रोन अप खातून है, उसकी जबान की अहमियत बहुत ज्यादा है। किसी को उसको हाथ लगाने की, और एक दूसरे को ना वो प्रोटेक्ट, उसको चाहिए था कि हाथ लगाए, ना दूसरे को बनता था कि उसको प्रोटेक्ट करे। वो एक अडल्ट खातून है, और ये बहुत वो इंसल्टिंग था कि आप उसके ऊपर लड़ रहे हो। अच्छा जी, माया का कन्फेशन भी अच्छा था कि मैं बोल भी दूं तो मैं क्या करूं। तो हालांकि टीनेज केमिस्ट्री एकदम से जरा रेड फ्लैग्स और वो लगता है कि यार ज्यादा करें, लेकिन इसमें बहुत सटल और अच्छे तरीके से दिखाया है कि इट्स नॉर्मल, कि इन लोगों में भी फीलिंग्स आ सकती हैं, और वो अच्छा भी लग रहा है, कोई लिमिट्स क्रॉस नहीं हो रही। जो बाप ने मारा वो सीन तो एपिक हो गया। वो तो मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद बहुत अर्ली कभी भी रिक्रिएट होगा। और माँ की इसमें डायलॉग्स, वो उन चीजों के अलावा माँ की एक्टिंग वो बहुत अच्छी थी कि उसको सांस चढ़ रहा है, उसकी जो आवाज की क्वालिटी है, पता चल रहा है वो डिस्ट्रेस्ड है, फिर भी वो बोल रही है, और बहुत अच्छा बोल रही है कि बाप की होते हुए आपने एक और चौकीदार कैसे मुसल्लत किया। उसकी बात सुन के आए और इस पे हाथ उठा रहे हैं, इसकी बात सुने। बहुत वैलिड पॉइंट्स थे कि आपको अपनी बेटी पे कुछ हो सकता है तो इसकी बात सुने। आप मौजूद हैं तो उसको कैसे हक है कि वो क्वेश्चन करे कि आपकी बेटी कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, क्या कर रही है। आप करें, आपका हक बनता है, उसका नहीं बनता। तो ये बहुत अच्छा सीन था, और उसमें बहुत अच्छी बात बताई गई। मुझे कैरेक्टर नहीं समझ आ रहा। आप दोनों माशाल्लाह मेरे सामने डॉक्टर्स बैठी हैं, इससे बड़ी सोने की अंडा देने वाली मुर्गी कौन है इज्जत के मामले में। बाप को इज्जत ही चाहिए ना, उसको कौन सा पैसा चाहिए। हाँ, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है, हर कोई मालदार नहीं होता, पैसे नहीं बरसते। इज्जत डॉक्टर्स की बहुत होती है। मैंने तो एटलीस्ट हर जगह देखी है। हमारे तो जनाजे पे भी कोई एक डॉक्टर खातून आ जाए तो जनाजा उठने के बाद लोग साइड पे होकर उनसे पूछते हैं कि सर दर्द की दवाई लिख दे, ये प्रिस्क्रिप्शन लिख दे, वो लिख दे। तो हमारे तो ये बहुत है रिवाज। पाकिस्तान में तो आपकी डॉक्टर बेटी है तो इससे ज्यादा इज्जत का कोई है ही नहीं मसला। तो बाप को ये क्यों नहीं समझ आ रही। बाप को लग रहा है इज्जतदार घराने में शादी होगी तो ही इज्जत होगी। आई डोंट गेट इट। वो डॉक्टर बन जाएगी, इससे बड़ी इज्जत क्या है। वो डॉक्टर बनेगी, बहुत बड़ी इज्जत है, हर जगह वो जाएगी, लोग उसको इज्जत से बात करेंगे। हमारी फैमिली में एक डॉक्टर खातून है,
वो उनसे किसी की लड़ाई भी हो जाए ना तो 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकती। इत्तेफाक से उसी बंदे को बीमार होता है और उन्हें फोन करके पूछना पड़ता है कि आप मुझे इसकी दवाई दे दो। तो ये सच में ऐसे होता है। बाकी सारे घर की डायनामिक्स ये सारी चीजें सही जा रही हैं। अमल के एक सीन में बहुत शैबी क्लोथिंग थी, लेकिन उनको भी समझ आ रहा है कि जो चीजें किसी और को नहीं पता हो अमल को पता होती है, तो अमल से निकलवाए। हाँ, दादा दादी के सीन नहीं थे ज्यादा इसमें, आनिया का और समीर का भी ऐसा कोई सीन नहीं था। सिर्फ जो दो मेजर प्रोग्रेस यही हुई है कि महानूर की जॉब वाला एक हो रहा है। फिर जिनकी लव मैरिज होती है ना वो सारा टाइम ऐसे ही करते रहते हैं, मेरा तो ख्याल है, कोई नोक झोंक, और उसके अलावा वो एक डिफरेंट फेज से गुजरे, उसमें बहस होना तो बनता है। और महानूर को कर लेनी चाहिए जॉब, बिकॉज हर एक का अपना टैलेंट होता है। वो बाहर से जॉब करेगी, वो रोटी मेकर जैसी नई इन्वेंशन लाएगी, अपनी जिंदगी भी आसान करेगी और पन्ना की भी आसान करेगी, है ना जी? बिल्कुल। क्यों अनिला? हाँ नहीं, आपने बिल्कुल सारी बातें कर दी, और बिल्कुल आपने जो पॉइंट उठाए एग्जैक्टली सनिया, मैं यही पॉइंट्स उठाने के बिल्कुल मूड में थी। अच्छा, इससे पहले मैं शुरू करती हूँ, जो स्पेशली वली और वलीद का जो झगड़ा हुआ था, इट वाज अ वेरी पावरफुल सीन। और जो मुक्के मारे हैं ना, और स्पेशली जो वलीद ने मुक्का मारा है वली को, पूरा जबड़ा हिला के रख दिया उसका, एंड इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मैं कहती हूँ वो छोटा छोटा सा वो एक वो दिखाएंगे कि जनाब वो आपस में लड़ बड़े और ये बढ़ गए और ये कर गए, दोनों को सेपरेट आउट कर दिया गया। अचानक से वलीद साहब निकलते हैं और धड़ से जाके मुक्का मारते हैं वली के मुंह पे। दैट वाज लाइक अनएक्सपेक्टेड। मैं हिल गई एक मिनट के लिए, मैंने कहा "हाँ, ये कहाँ से ही उड़ के आ गया है"। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पावरफुल सीन एज फार एज आई वाज कंसर्न। और बड़ा ही एक ओवरऑल इतना इमोशनल सीन वो था, एपिसोड था। लेकिन बीच बीच में ना हंसी भी आ रही थी। दैट वाज सो वियर्ड कि बीच बीच में जिस तरह के ये लोग बीच में सीन्स निकाल रहे थे, स्पेशली जिस तरह से वली बोल रहा था बीच बीच में से, और वो इनकी इंटरेक्शन थी अमल के साथ, और वो उसमें से मुस्कुराहटें आ रही थी, मुझे हंसने की आवाजें आ रही थी अपने घर में, लोग हंस रहे थे। मैंने कहा यार, ये इतने इंटेंस किस्म के ड्रामे में लाइट मोमेंट्स भी डाल रहे हैं, और अनइंटेंशन मतलब पता भी नहीं चलता हमें कि एकदम से हमें लिफ्ट करते हैं, एकदम से हमारे जज्बात को लिफ्ट करते हैं, फिर एकदम से नीचे ले आते हैं, फिर लिफ्ट करते हैं, फिर नीचे ले आते हैं। सो दिस इज लाइक सच अ क्राफ्ट यार, ऑनेस्टली। लाइक यू नो, यू ऐसे नहीं है कि रोलर कोस्टर की तरह हो रहा है, आपके ऊपर जाते हैं जज्बात, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं। फिर बार कुटाई हो गई थी यूनिवर्सिटी में, तो माया बैठी थी ना उसके साथ, और उसको कहती है कि नहीं सॉरी नॉट माया, अमल है ना अमल। दूसरी, तो अमल है ना वर्दी की, जब से कहते कि ये यूएस नहीं है कि जहां तुम ऐसी किसी लड़की को बचाओगे और लोग तुम पे तालियां, यू नो दे बी हैप्पी कि तुमने ये लड़की को बचाया है, उसकी इज्जत बचाई। यहाँ पर ऑपोजिट होता है एग्जैक्टली। कुछ, इस तरह तुम अगर फाइट करोगे तो ये कोई एजाज का काम नहीं है कि तुमने कोई बहुत बड़ा अच्छा काम हाँ, किया है। वेस्ट भी उसकी फैमिली उसी को बुरा भला कहेगी। उसी को पूरा लगा, एग्जैक्टली, उसको मारेगी। ये तक कहा था कि उसको मारेगी। हाँ, कंसेंट और विदाउट कंसेंट। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी ये कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, नॉट सेइंग कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस चीज को डिफरेंट तरीके से देखा जाता है, पाकिस्तान में डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। तो आई थिंक दिस वाज अ गुड थिंग, इन्होंने इस चीज को भी हाईलाइट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से टीनेजर्स को एजुकेट करने के लिए कि दोनों कल्चर्स में फर्क क्या क्या है, डिफरेंस क्या क्या है, ताकि बच्चे इस चीज को समझें कि क्या चीजें एक्सेप्टेबल है क्या नहीं है। वो उसकी बात ठीक थी कि अब्यूज हो रही है इस आदमी से और क्यों चल रहा है। फिर उसने समझाया, उसने अमले के घर जाके इसके साथ क्या होगा, ठीक है ना। तो ये लड़का कहता है घर में तो ये महफूज होगी, अपने घर में चली जाएगी तो महफूज होगी, घर वाले इसको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। वो कितना डिफरेंस था दोनों टीनेजर्स के घरों में। उसे क्या ऐसा नहीं है, फिर अमले का ऐसा नहीं है, पाकिस्तान है, इसको तो और बुरी मार पड़ेगी। हुआ ना फिर जो रिपरकशन रियली बैड। अब ये जो अब्बा का जो रिएक्शन था ना दरिश, सनिया, मुझे ये समझ में, जो एक तो सनिया ने बात की है, आई वुड सेकंड दैट, ये उसी वक्त मेरे दिमाग में भी ये बात आई कि जो फादर का जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन इज्जत की वजह से है, या जो फादर का जो रिएक्शन था वो इस वजह से था क्योंकि वो उनको उसकी अपनी इंसल्ट हुई, उसकी अपनी ईगो को मजरूह किया गया। वलीद ने ऑफिस में बैठ के उसको जलील किया, उसको लो क्लास कहा, उसका रिएक्शन था। तो लाइक यू नो, अब्बा की अपनी ईगो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वो प्ले कर रही थी इस पूरी डायनामिक्स के अंदर। एंड द रीजन वाई ही डिसाइडेड टू लीव दिस रिश्ता, कि अब तो वो मान गए ना कि नहीं बस अब इससे हट जाओ, रिश्ता खत्म कर दो। उसमें क्या वो ये बात समझ गए थे कि बच्ची के साथ जो कुछ हुआ था वो उसकी बेसिस के ऊपर,
या फिर उसकी ये डायनामिक्स थी कि वो कह रहे थे कि मुझे इस लड़के ने इतना, चुटकी भर लड़का था, उसने मुझे इतना जलील कर दिया, मैं इसको कैसे फेस करूंगा? तो हिज ओन izzat and his own ego is also at stake here. तो that was also one of the reasons why he is saying कि नहीं चलो ठीक है, बस अब मैं उस रिश्ते की तरफ दोबारा नहीं जाऊंगा। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो सनिया ने बात की कि मुझे भी ये बात थोड़ी सी खटकी कि इस तरह के मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर बेटी का मेडिकल कॉलेज में होना, एडमिशन और डॉक्टर बनना, इट्स अ ह्यूज थिंग। और फिर जब आप मेडिकल कॉलेज से निकल आते हो, कुछ भी कर लो, अगर आप एक छोटी सी क्लिनिक भी चला लो ना यार, तब भी यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी देयर, ठीक है? आप खोखा भी चला दो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन ना भी करो, खोखा भी चला लो ना इस तरह के मोहल्ले में, तो भी आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है, वो मुझे अंदाजा है इस बात का। अच्छा, अब तो और ज्यादा हो गया होगा, पहले हमारे जमाने में तो बहुत ज्यादा होता था, अब तो खैर और भी हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद ये कि अगर उनको ये फिक्र है कि जी इसके बाद जो उसकी बहन है उसका क्या होगा, तो फाइनेंशियली दे आर गोइंग टू बी प्रिटी साउंड, तो वो बहन की शादी का भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। जब डॉक्टर बेटी है तो बहन की शादी भी हो जाएगी। तो ये जो थोड़ा सा वो रिएक्शन था, वो मुझे लगा कि उनका इज्जत से ज्यादा उनका अपना एक ईगो मजरू हुआ था, तो उसका रिएक्शन ये ज्यादा उन्होंने किया था। बट दैट सीन वाज सो इम्पैक्टफुल एंड पावरफुल, आई हैड गूज बम्प्स। Bakhtavar, hats off to you. What a phenomenal performance. What a phenomenal performance. I think this is one of the iconic scenes. मतलब Iconics. हैट्स ऑफ यार, ये बहुत आइकॉनिक सीन था। और मेरा ख्याल है ये शायद इससे पहले बहुत दफा ये सिचुएशन आई होगी ड्रामों में, लेकिन बट इतनी एक्टिंग नहीं देखी गई ऐसे सीन the में। way this lady performed it, my God, the way it was directed, the way it was performed, यार गूज बम्स आ रहे थे। और मतलब लिटरली आई वाज होल्डिंग माय ब्रेथ, मतलब सच्ची बात है, मैं अपना सांस रोक के बैठी हुई थी। ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग हियर? इट्स फिनोमिनल, फिनोमिनल, फिनोमिनल एक्टिंग, ऑनेस्टली। बहुत मजा आया, Hats off. मुझे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो नहीं, ओवरऑल आई थिंक के बख्तावर एट दिस एपिसोड, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, शी कंप्लीटली एट दिस एपिसोड। और वो इसके बाद बात ही Yes. नहीं होनी चाहिए और किसी चीज के ऊपर, बिकॉज दैट्स इट। बाकी के सारे सीन्स तो रूटीन के थे। अच्छा, एक चीज शायद आई डोंट नो तुम लोगों ने पिक की कि मिस की, वली को डीन ने बुलाया है। Oh yes, वो भी हुआ है। वलीद तो चला जाएगा, ऑब्वियसली वली की भी रिpercussions आएंगे। वली नहीं, वली जब जाएगा डीन के पास ना, तो वली को ये पता चल जाएगा कि इसके अब्बा ने इसकी सिफारिश की थी। Oh, I think now the story is going to take a new turn. This is exactly what I was thinking जब ये मैसेज आया ना कि वली तुम्हें डीन बुला रहे हैं, एकदम से मुझे क्लिक हुआ कि यार अब ये स्टोरी को टर्न करने के चक्करों में है। अब ये होगा कि अब वो वली का रिएक्शन आएगा। अभी तक तो अब्बा कर रहे थे ना जो कर रहे थे वली के साथ, अब वली रिएक्ट करेगा अब्बा की तरफ। सो नाउ आई थिंक द डायनामिक्स आर गोइंग टू शिफ्ट कंप्लीटली। तो हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो विल सी, लेट्स सी। इट्स जस्ट अ प्रिडिक्शन। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे पता है, लेकिन मुझे मुझे लग ये रहा था कि ये उस तरफ जा रही है कहानी। बट वेल डन यार, मतलब इतने एपिसोड्स हो गए, कितने एपिसोड्स हो गए? 19 एपिसोड्स हो गए। हमने एक एपिसोड के अंदर भी हमें कुछ मिलता नहीं है कि हम उसको क्रिटिसाइज कर सके अभी तक। सो तो वलीद के था, वलीद और उसकी था ना, माँ कहती कि मैं तो इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं थी, तुम्हारी वजह से मैं वहां गई, तुमको लड़की पसंद थी। और वलीद अभी भी तंग करना चाह रहा है, छोड़ नहीं रहा। वो कहते कि ना अभी ये बात ना करें, कुछ दिनों बाद बात करें, ताकि और उनको वो करें, हरास करें, बस लाइक बात। मदर, लाइक मदर, लाइक सन, जिसको हमने लास्ट वीक रिव्यू नहीं किया था ड्रामे को। आई थिंक वी शुड से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट इट, हमराज ड्रामा। क्या कहूँ मैं इसके बारे में? आई थिंक वहीं पे खड़े हैं हम जहाँ पे पहले खड़े हुए थे। कोई खास बहुत ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई। मुझे सबसे बड़ा जो इस ड्रामे के साथ प्रॉब्लम होता है ना, वो होता है इसकी एडिटिंग में। और जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे होता है इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। आई थिंक मुझे लगता है कि जो इसकी सीन्स हैं ना, वो सीन्स में एक तो आपस में कंटिन्यूटी नहीं आती अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर आती है तो इसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक होती है ना, उसमें जो 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 टोन या जो जो फील या जो इमोशन एक्टर पोर्ट्रे कर रहा होता है ना, म्यूजिक उसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी चल रहा होता है। तो एक इम्पैक्ट जो आना चाहिए बैकग्राउंड म्यूजिक का, वो नहीं आता मुझे। दिस इज व्हाट माय पर्सनल फीलिंग इज।
what I liked about Hamraz, in especially in last episode that I saw, was that scene in which this Saim was getting pitai in the jail. Do you like that one? वो वो सीन बहुत प्यारा एग्जीक्यूट हुआ हुआ था, यू नो, इफ यू सी इट, लाइक यू नो, उसको मार पड़ रही है और वो उसको फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, यू नो, अपनी सारी उसकी, यानी कि उसको, यानी मार की कोई उसको फीलिंग ही नहीं आ रही, बिकॉज वो इतना अपनी दूसरी चीजों के अंदर उसने अपने माइंड को लगा दिया है, फ्लैशबैक्स चल रहे हैं ये वो, और वो जिस तरह से उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई हैं, एंड लाइक यू नो द लुक दैट इज गिविंग, और ऊपर से वो एसपी साहिबा भी देख रही हैं, और एसपी साहिबा को भी तकलीफ हो रही है कि इसको क्यों मार पड़ रही है, और वो जो एक बेचारा पुलिस वाला बेचारा बचाने की छोटी सी कोशिश भी कर रहा है, जो राइट हैंड है एसपी साहिबा का। तो आई थिंक दैट वन सीन एक्चुअली, यू नो, आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट सीन, बिकॉज मुझे लगा कि वो बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हुआ हुआ है। ओवरऑल आई थिंक इट्स द सेम, मुझे कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि ड्रामे के अंदर को बहुत पिक किया इस ड्रामे ने, स्टिल गोइंग द सेम वे। तुम लोगों का क्या ख्याल है? I think I would add something. मैं देख रही थी, मैंने सोचा था कि अगर हम if we get past this point कि भाई how are they even implicating sorry हीरोइन का नाम क्या है इसके अंदर दोबारा ड्रामा में? सारा, वही तो मसला, सारा, सारा। एक ही तो नाम है। तो मैंने कहा गेट पास्ट दिस पॉइंट कि सारा को उन्होंने कैसे implicated किया कि यही मर्डर है, तो फिर थोड़ा सा हम सोच सकते हैं स्टोरी का, ठीक है ना। चलो मैंने कहा चलो आई एम पास्ट दिस, छोड़ो वो वाला पार्ट। मैंने कहा चलो अब मैं देख रही हूँ कि एक सारा है और एक उसका भाई है, और वो सोचता है कि सारा ने कत्ल किया और मैंने सारा से रिवेंज लेनी है। चलो मैंने कहा लेट्स टेक दिस अहेड एंड गोइंग। तो कीपिंग दैट इन माइंड मैंने देखा कि मुझे वो सीन पसंद आया जब सारा अपनी अम्मी से कहती है कि मुझे उनके घर जाना है। पहली बात कोई सेंसिबल बात की है, मुझे घर जाना है, पहली बात। मुझे बात करनी है। और माँ ने दूसरी सेंसिबल बात की कि अकेले नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ जाती। आई थिंक ये बहुत मुझे सबसे अच्छा जो नजर आया कि हाँ भी ये है, अब इसके साथ कहानी आगे बढ़ सकती है, ठीक है ना। कि कोई तो जाके उनसे बात करे भी क्यों हमारी बेटी पे शक करे, ठीक है ना। बड़े आपस से बात करे, माँ जाके कहे भी इसकी बचपन से मंगनी थी, कोई बात, हमारे घर में बहुत फ्रीडम है, अगर ये चाहती किसी और से शादी करना हम जबरदस्ती कभी नहीं करते। इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है, ये बात क्लैरिफाई होती है, बातें खुल जाती है, क्योंकि बेसिकली दोनों फैमिलीज अच्छी दिखाई हैं। फिर मैंने जो चीज देखी कि इस वक्त जो जेल वाला सीन था, जनीला जो को पसंद आया था, मैंने कहा ये जो बेचारा सीढ़ी सीढ़ी पे लटकाया हुआ था ना कोई मैंने कहा जो लटका ना इधर इस मुकाम पे पहुंचा, ये अपनी माँ की जैसे पहुंचा है। इसकी माँ को पता है कि इसके है, और फिर भी मैयत के दिन इससे कहती है कि तुमने अपने भाई का बदला लेकर ही रहना है। अब वो जो उसकी सुई हटी है कि मैंने बदला लेकर ही रहना, चाहे किसी से ले लूं। तो देखो तो सही है कि वो लड़की गिल्टी है कि नहीं। चलो मैंने वो तो प्लॉट तो छोड़ ही दिया ना, जो हम हमेशा कहते हैं क्या प्लॉट है, मैं वो तो बहुत कर दी बुराई। मैंने कहा इसको लेके आगे चलते, तो फिर मैंने इसको इस तरह से देखना शुरू किया कि ये कि क्यों ऐसे हो रहा है। उसकी माँ बार बार ये कहती है। फिर मुझे साइम की मदर की कुछ चीजें समझ में नहीं आती। वो एक सीन था, साइम उसकी चीजों को देख रहा था, रमिजिंग थ्रू स्टफ स्टडी में, कि शायद कोई क्लू मिल जाए, कोई चीज मिल जाए। तो माँ के कहती कि तुम क्यों इसकी चीजों में से वो देख रहे हो, तो कहते मैं कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें तो पता था कि वो पसंद नहीं करता कि उसकी चीजों को तुम देखो, टच करो, पहले भी नाराज हुआ था भाई, वो फौत हो चुका है। अब उसको कोई क्लूज ढूंढो तो वहीं से मिलेंगे ना। एक तरफ उसको कह रही है कि उसके कातिलों को माफ नहीं करना, मतलब के साथ एंगर इश्यूज हैं, इस तरीके से आप कहोगे तो वो तो पीछे पड़ पड़ के खुद ही बी इन ट्रबल विद द लॉ। जो चीज मुझे पसंद आई है कि फाइनली पुलिस ने इस चीज को, मतलब सोसाइटी को बताया कि पीपल कैन नॉट गेट अवे विद एनीथिंग, कि आप ऐसे नहीं किसी को हरास कर सकते, ठीक है, शरीफ लोगों को हरास कर रहे हो, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। और फाइनली वो कॉन्सिक्वेंस पे करता हुआ दिखाया गया कि तुमने, और वो जिस तरीके से किया वो मुझे अच्छा लगा कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा रहा है कि तुम्हें हम छोड़ रहे हैं, लेकिन आप उस फैमिली को तंग नहीं करना, उनके खिलाफ कोई केस नहीं करना, मतलब कुछ कुछ एक्शन शो किया किया जा रहा है, राइट। ये बातें मुझे एक्चुअली अच्छी लगी कि फाइनली इट्स मेकिंग सम सेंस। पेस बहुत स्लो है, ठीक है, सीन्स पैची हैं, जो अनिला क्रिटिसाइज करी कि वो ये नहीं मिलता, बस आपको खुद सोचना पड़ता है कि चलो आपको इस स्टोरी की डायरेक्शन आ रही है, अब आगे क्या होता है पता चलेगा। आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इन सीइंग कि जो एक्चुअल सारा है, वो वाली फैमिली जो एक्चुअल कल्प्रिट्स है, वो किस तरह से सामने आएंगे, कैसे इस प्लॉट को डेवलप करेंगे कि वो नजरों के सामने आए और वो साइम का रुख उनकी तरफ हो। मुझे लग रहा है कि शायद अगर दिखाएंगे कि ये वाली सारा और साइम आपस में मिल जाए, फिर शायद वो उसको ढूंढ निकालेंगे जो कि असल कातिल था। मुझे लग रहा है कुछ ऐसा शायद हो जाए। और एक चीज मुझे समझ नहीं आई कि एक सीन अचानक से दिखाते हैं जब ये फ्लैशबैक में जाता है, तो एक जहाँ ये मास्क पहना खड़ा हो रहा था, देखता है कि सारा उसके भाई से मिल रही है जब वो गिटार प्ले कर रहा था कहीं बाहर।
ये वहां खड़ा मास्क पहन के क्या कर रहा था उस वक्त, याद है वो सीन? ये हर जगह तो भाई के पीछे होता था, भाई को अच्छा, अकेला कौन छोड़ता था, ऑब्सेस टॉक था ना। टॉक कर रहा था मास्क के साथ। नहीं, वो बस भाई जहाँ होता था उसके आसपास ही कहीं मंडलाता रहता था, सारे दोस्त भी देखते थे कि ये तुम्हारा भाई क्यों आ गया, कहते हम्म, बस मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे आसपास ही रहता है। ये कुछ अच्छा, शुरू से ही था उसका। सारा को एक दफा कभी देख लिया था भाई से बात करते हुए, तो क्योंकि कि ये वही सारा है। अच्छा जनाब, ये था। तो मुझे अजीब सा लगे कि मास्क पहना खड़ा पीछे क्या तुम स्टॉक कर रहे हो अपने भाई आई को? थिंक वो कोई ना कोई रिलेशन, कोई कोई जस्टिफिकेशन देना चाह रहे थे कि व्हाई इज ही सो एडमेंट कि ये लड़की जो है वो है, और यही इससे है। पहले इस लड़की को देख लिया था भाई के साथ, दैट मीन्स कि फिर वो उसका जो शक हाँ। वो कंफर्म हो गया कि ये इस तरह से है। एक तो मुझे ये लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रिलर की बहुत ज्यादा होती है, कि आपने फर्स्ट एपिसोड में थ्रिलर वालों का सस्पेंस, एड्रेनलिन रश सब कुछ यहाँ पहुंचा दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, थोड़े से डिप्स अगर आए भी तो थोड़े आए, दोबारा अगर कुछ डिप आ रहा है, दोबारा से कोई क्लू मिले, स्टोरी ऊपर जाए। थ्रिलर मैनेज करना बहुत मुश्किल है। स्टार्ट में इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया है कोई घर की स्टोरी नहीं है, कोई फैमिली ड्रामा नहीं है, इट इज आइदर अ कोर्टरूम ड्रामा और अ थ्रिलर कैटेगरी, अ मर्डर मिस्ट्री सॉर्ट ऑफ चीज, सस्पेंस वाली कैटेगरी में आ गया। अब आप इसको फैमिली चीजों में, सास बहू के रिश्तों में डालोगे तो वो अपना एसेंस खोएगा ही। जब वो उसके हस्बैंड उसको लेने आया था सारा का, वो नॉर्मल होने की कोशिश करें, आओ हम बाहर चलते हैं, एकदम से मुझे लगा अभी कहीं से दादी आ जाएंगी, दोबारा कोई मूवमेंट रिक्रिएट होगा। अब दादी गायब है। पहले दादी इतनी डंडे लेके खड़ी थी कि नहीं मिलना, ये नहीं करना। मुझे लगता है दादी शादी से कुछ अरसे पहले आई थी, पहले इधर नहीं रहती थी, लड़का लड़की मिलते थे। दादी कुछ अरसा पहले आई थी, कोई पाबंदियां शाबंदियां लगाई थी, आप शादी के बाद वो दोबारा चली गई। कुछ ऐसा ही सीन लग रहा है। लेकिन वो ठीक है, कोई नहीं, उन्होंने उसमें एक्टर को निकाल दिया और वो, लेकिन लड़का लड़की के सीन अब काफी वो हीरो हीरोइन तो नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ के सीन काफी फ्लैट हो गए। एक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको अगर सिचुएशंस दी जाएगी तो ही वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। हम्म, आयशा के किरदार में अब भी जाना है, मुझे भी यही लगा कि उसने बहुत अकलमंदी से कहा है कि मैं डायरेक्ट जाके बात करूं, और ये ही अब तक हो जाना चाहिए था। आप उसको, ऑलरेडी एक बंदा एंग्री है, आप उसको डंडे पड़वा रहे हो, तो यही लगेगा कि आप गिल्टी हो। बिल्कुल। बिल्कुल, रिएक्शन तो शो कर, इस वक्त वो गलत नहीं लग रहा उसका रिएक्शन। और सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई एसपी साहिबा के साथ, कि मतलब एसपी के पास इतने इख्तियारात हैं। अभी रिसेंटली एक मर्डर केस हमारे सामने से गुजरा है, सीसीटीवी फुटेज, कहते हैं 133 कैमरा से हमने सीसीटीवी फुटेज निकाली है। एसपी साहिबा के पास कोई रिसोर्स नहीं, कुछ नहीं, कोई दिमाग नहीं है, वो सिर्फ खड़ी होकर आंसू बहा रही है। एसपी साहिबा को क्या मैं कहूँ, कॉल रिकॉर्ड चेक करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। बहन सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, पोस्टमार्टम कराते हैं, गोली किस साख की है वो पता कराते हैं। आप ये भी पता करा सकते हैं कि अगर रजिस्टर्ड गोली है तो वो कहाँ की होगी। वो बेचारी कुछ नहीं करी। ठीक है। भाई की तलाशी, चीजों की तलाशी वाला सीन भी मुझे यही था कि ये माँ जो है ना, इंतहाई बेवकूफ वाली हरकत है। बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया सर। अच्छा, अब मेरा दिल कर रहा है, क्योंकि ना मान लेना चाहिए कि आयजा लीड है और फिरोज लीड है, बाकी सपोर्टिंग कास्ट है। इवन दो पॉजिटिव कैरेक्टर उसका है जैद अहमद का, लेकिन वो हीरो नहीं है। लीड कैरेक्टर्स इसमें दो ही हैं, क्योंकि इनका टकराव है। वो एक प्रोटैगनिस्ट और एंटेगनिस्ट वाला सीन होता है, चाहे वो नेगेटिव है, फिरोज इज द लीड, नॉट जाहिद अहमद। तो इसमें अगर हमने फिरोज से बिल्कुल ही ऑडियंस को कर देंगे ना, नफरत दिला देंगे, हमें हमारा विलन कभी बेवकूफ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फिर हम्म, हमें उस पर हंसी आएगी। हमें अगर उसको विलन भी दिखाना है ना, हमें उससे डर महसूस होना चाहिए। थोड़ी बहुत आयजा की इन्वॉल्वमेंट कहीं दिखा देते, तो प्रैंक थोड़ा सा तवील दिखा देते, कोई एक आधी फोन कॉल, कोई चीज ऐसे दिखा देते कि उसने डेयर में उसकी इंसल्ट की है, उसने आगे रिवेंज में कोई उसको कुछ कह दिया है, या रिवेंज में उसके साथ कुछ कर दिया, थोड़ा बहुत हमें दिखा देते ना। अब आए के यहाँ तो आयजा का कैरेक्टर मगरूर दिखाते हैं, अमीर ज्यादा मगरूर, किसी को घास नहीं डालती, उसकी कैरेक्टर आर्क भी आ जाती है, कैरेक्टर आपका स्ट्रांग हो जाता है ना। फिर उसके साथ किस्मत ने ऐसे कर दिया, अब उसके पीछे लोग पड़ गए हैं, और उसका बेस्ट डे रुइन हो गया, उसकी लाइफ रुइन हो रही है। तो कुछ एक कैरेक्टर आर्क आती है कि चलो ये हमारी हीरोइन है, अब ये सीख रही है दुनिया से और कहीं जा रही है, कुछ डेप्थ डेप्थ डलनी चाहिए। बहुत सतही चीज है। दो दफा सीन में गुब्बारे उड़ाए गए, वो चीजें बड़ी इनकी पूरी हैं, गुब्बारे, घर, गाड़ी,
वो सारी चीजें अच्छी लग रही है, आयजा की खूबसूरती, बड़े बड़े हर बुके। बंदा खूबसूरत। बुकेस कितने प्यारे भाई, वो वाले एलिमेंट सारे पूरे हैं, बड़े क्यूटनेस वाले और वो वो जो बीच है, रंगीनियों वाले। ये बीच कहाँ है? ये कौन सी वाली बीच? हॉक्स बे? बड़े को प्यारे लग रहे होते हैं ना, तो मैं तो गंदे गंदे बीच देखे कराची। आई गो फॉर शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम के लिए जाती हूँ, तो आई जस्ट हियर कि हाँ भी हाँ ऐसे बीचेस हैं, लेकिन बहुत पहले बुक कराने पड़ते हैं और ऐसे अचानक से नहीं मिलते। वही होंगे दूर दराज जो आम आम इंसान की पहुंच से बाहर हैं। वो वाली बीचेस मैंने 2-3 ड्रामों में देखे हैं, ये जबरदस्त बीच हट्स दिखाई हुई, हाउसेस दिखाए हुए, और रोमांटिक कपल जनाब अपना भी अगर वो करना है। कराची वाले हमें देख रहे हैं, नीचे कमेंट्स में बताइए कि ये कौन सा बीच है। ये कौन सा बीच है? बिल्कुल हम जाएंगे, अब जब अगली दफा आएंगे तो हमने कराची के इस बीच पे जरूर जाना है, क्योंकि हमें वो बहुत, मुगैम्बो बहुत खुश हुआ वो बीच देख के। हमराज में भी एक वर्ड यूज हुआ है पूकी का, अब ये नया नया हाँ, वर्ड सीख लिया हाँ, हमारे इसमें। मैंने भी देखा था पूकी का लर्न। हाँ, एग्जैक्टली। पूकी, पूकी। आप उनकी पूकी है। पूकी, हाँ, हाँ, ये नया नया वर्ड एक हमारा ना हुआ है अब ये। ओटीटी कैरेक्टर निकाल दिया इन्होंने दूसरा, ये पीरू की बेटी का जो कैरेक्टर है, ये बहुत ओटीटी नहीं है? हम्म। हाँ, ये पता नहीं क्या है, ये तो बिल्कुल ही थोड़ा सा मैंने कहा चलो ड्रामे में सेंस बनाओ, अचानक से ही बीच में आ जाती है खातून। आगे हो एक्ट्रेस जाता जो प्ले कर रही है ना, जो एक्ट्रेस प्ले कर रही है वो थोड़ी जानदार है, वो आती है तो स्क्रीन पे एकदम से कोई है। बबलीनेस से कौन जान नहीं ये? आता है। वो किसी को नाम पता आई है? थिंक एक एक थिएटर एक्टर है, नहीं मैं ढूंढ देती हूँ नाम अभी, एक थिएटर एक्टर है ये, इससे पहले एक ड्रामा इन्होंने और किया है मुनीब भट्ट का। अच्छा। अ, हाँ, उसमें भी इनको मुलाजमा का ही रोल मिला था। तो ये बेसिकली आई थिंक लाहौर से हैं, अब कराची वगैरह में जा रही हैं, तो इसकी लेकिन ये स्क्रीन प्रेजेंस है इस लड़की में, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ना स्क्रीन प्रेजेंस जान है। है, लेकिन ये कि वो जो कैरेक्टर है ना वो थोड़ा ओटीटी, और वो एकदम से वो जब आके वो आयजा खान को देख के वो कहती है, "ला, आप कितनी प्यारी है।" उम्र के उसको कहा गया था ना मक्खन लगाना है, इसके करीब होना है, तो दिस इज द वे उसे सोचा, फिर जो वो अल्फाज का उतार चढ़ाव बड़ा इंटरेस्टिंग था। अनिला वो मुझे बताएं, वो कमरे में लेटी हुई आके उसकी टांगे दबाने लग जाती है। आई मीन किसी कमरे में घुस के बेड पे बैठ के उसको टांगे दबा, इट्स अ बिट टू मच। एंड वो मैं उसको वो नहीं करूंगी, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस है, बट कैरेक्टर इटसेल्फ थोड़ा सा ओवर द टॉप है। बट चलो, विल सी, मे बी लेटर ऑन जाके कुछ कुछ निकल ही आए। ऑब्वियसली जब डाला है तो कुछ इसका पर्पस ही होगा, ऐसे तो नहीं डाला होगा। तो विल सी। और वो एक, वो जिनकी मुलाजमा है वो भी हर वक्त नजर ही रखती हैं, वो जो स्वीप कर रही होती हैं, यार ऐसा कोई मुझे भी दिला दे कोई पोछा लगाता रहे घर में यार। मतलब और क्या चाहिए इंसान को आज जिंदगी में, कि एक आज दिन 24 घंटे पोछे ही लगाता रहे घर में। वो मुलाजमत किस चीज पे नजर रख रही होती है, आजकल पकड़ा तो कुछ है नहीं उन्होंने। देख हर अहम सीन रही होती है, लेकिन आगे उसको नजर क्या आता है हमें नहीं। आखिरी सीन में पकड़ेंगी, आखिरी सीन में पकड़ेंगी। चलो खैर, एनीवे, आर वी डन विथ हमराज? आई थिंक सो जी। या। चले जी, अब आते हैं मेरे फेवरेट ड्रामे की तरफ, शेर। शेर। शेर आया। तो पहले हम कपड़ों को डिस्कस करें या पहले हम ड्रामे को डिस्कस करें? कौन जाएगा पहले? मैं तो कपड़ों को डिस्कस करूंगी, आप लोग बाकी बातें कर लें। मेरे पास नोट्स हैं, मैंने देखा है, आखिर मुझे याद आ रहा है कि हम आपके हैं कौन हमारी सबकी फेवरेट फिल्म, उस फिल्म में भी टेक्निकली कोई स्टोरी नहीं थी, बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स थे, एक हैप्पी फैमिली थी, म्यूजिक था, ऑडियंस को अपील करती थी, इंगेजिंग थी। उल्टा कर दे, हमराज में शेर में भी ऐसा कोई स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, टॉक्सिसिटी है, सारे बंदे एक दूसरे के दर पे हैं, कोई हंस मुस्कुरा नहीं रहा, सारे दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। ये उसको ऑपोजिट चीज है, सिवाय इसके कि लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आई डोंट नो, बट वो बस क्रिंज भी कर रहे होंगे और देख भी रहे होंगे, जो हमारी आदत है ना कि हमें अब तकलीफ पसंद है, हमारी कौम को हैप्पी रहना आई थिंक नहीं पसंद। तो ये इसमें ये है, शेर में एक चीज ये जो कर रहे हैं ना कि ये बहुत अजीम बनाने के लिए, ग्रैंड बनाने के लिए इसको रियलिटी से दूर करते जा रहे हैं। अब मुझे किसी का गेटअप समझ नहीं आ रहा अतीका उडो के अलावा, उनका गेटअप ठीक है, उन्होंने बाल बांधे हुए हैं और दुपट्टा ले लेती हैं, उनकी जो वो सौतन है वो भी चलो ठीक है। सारों ने जो पॉलिटिशियन स्टाइल के बाल खोले हुए हैं और दुपट्टा लिया हुआ। आप घरों में ऐसे नहीं रहते, अगर आप एक ही टेबल पे खा रहे हो तो आप कभी आपके बाल बंधे भी होंगे, सबका ये स्टाइल है। इनफैक्ट जो नई मंगेतर जो दूसरे घर में रहनी है उनका भी ये स्टाइल है। दिस इज नॉट रियलिस्टिक, इतना मतलब मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अजीब लग रहा है। इस तरह भी होता है, आप कभी शादियों में चले जाते हो, आपको थोड़ा दिल करता है, आप बाल खोल के दुपट्टा लेते हो, हर वक्त हर घर में
इस तरह नहीं आपकी ब्लो ड्राई किया और आपने दुपट्टा लिया हुआ। तो ये दे शुड हैव पिक्ड अ साइड कि या तो बाल बांध के दुपट्टे वाले खातून ने दिखाते या बाल खोल के दिखा देते, व्हाट्स द बिग डील। अब जो फाहद है ना, वो इतना कमीना लग रहा है कि मुझे सारा खान पे गुस्सा आ रहा है कि मतलब तुमने इसकी शक्ल ही नहीं देखी। घर से भागने से पहले बहुत सारा कुछ छोड़ दो, शक्ल ही देख लेती कि मतलब उस कैरेक्टर को थोड़ा चार्मिंग बना सकते थे कि आपको नफरत भी हो रही। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन वो स्क्रीन पे आते हैं, दो चार बोल बोलते हैं, हम पसीज जाते हैं, दोबारा वोट दे देते हैं। ऐसा जरा दिखाना चाहिए था ना कि लुक अच्छी है, अंदर से बुरा है। उसकी तो शक्ल से मतलब राल टपक रही है, लेकिन खैर अब हम क्या करें। अच्छा, वो बाहर तो से पढ़ के आया कॉन्फिडेंस। है लेकिन सुरमा दोनों आंखों में लगता है। हाँ काजल देखा है, बाहर से पढ़ के आया है लेकिन दोनों आंखों में काजल। यहाँ से काफी सप्लाई लेके गया है काजल की, मेरे ख्याल में जो अमेरिका में भी उसने मुसलसल काजल लगा के रखा है और यहाँ पे भी लगा के रखा है। सॉरी, गो अहेड। हाँ, अच्छा अब जो है वो हो गया कि मंगेतर जो है उनसे शादी होगी, अब उनसे मिलना है। कहाँ मिलना है? कॉन्फ्रेंस में। अब्बा को भी बुला लो, भाइयों को भी ले जाओ। होती ओह, है। व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। ऐसे ही डेट करनी चाहिए और वहां पे आप साइड में जाके मिल भी आओ। ठीक है। चीफ गेस्ट भी बन गए, चीफ गेस्ट भी बन गए। चीफ नहीं गेस्ट मिल तो भी बन गया, रहा, उसने लोकेशन सेंड की है। मिल भी रखा, खाने की मेज लगी हुई है। मतलब दैट वाज रिडिकुलस। यानी उस साल आप खत्म करे मैं शुरू होंगे। फिनिश ऑफ। हाँ, और यही है कि हाँ, वो डाल रहे हैं ह्यूमन इंटरेस्ट एलिमेंट की, जहां वो जाता है सारा आ जाती है बीच में, बहन की शादी हो गई खुश उसलूबी से, चलो वी आर हैप्पी फॉर हर। लेकिन ये है कि इसमें स्टोरी नहीं है, सच कोई ट्विस्ट नहीं है, इसमें ह्यूमन इंटरेस्ट एलिमेंट्स है और लोग ये देखेंगे। अभी जो नेक्स्ट उन्हें कमिंग अप नेक्स्ट में दिखा दिया है, आई थिंक दिस स्टोरी विल पिक अप और ये कोई धमाकेदार एक चीज होगी। एक कमेंट पे मेरा नहीं है, कमेंट्स में किसी ने बहुत अच्छा प्रिडिक्ट किया है कि ही विल लूज हिज माइंड, मेमोरी लॉस और समथिंग, और वो सारा के हॉस्पिटल में एज अ पेशेंट आ जाएगा। वाह जी। यहां से स्टोरी स्टार्ट होगी। ये किसी ने कमेंट्स पे किया है यूट्यूब के, एंड आई लाइक स्टार इट। प्लस, हाँ वैसे स्टार प्लस के ड्रामे तो ऐसे ही होंगे। मतलब जब आप किसी किसी की प्लास्टिक सर्जरी करवा के शक्ल भी चेंज करवा सकते हैं तो ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। बट अभी और कपड़ों में मुझे दानिश तैमूर की वो व्हाइट जैकेट बिल्कुल पसंद नहीं आई जो कॉन्फ्रेंस में पहन के गया। तो बस सही है। और सही। कहा मम्मा पापा मिलने नहीं दे रहे, कॉन्फ्रेंस में मिले, उसके बाद उन्होंने डेट की भी इजाजत दे दी और पार्लर से तैयार होकर डेट पे भी जा रहे। तो बस बस जहरी आप इंजॉय करें, दिमाग ना इस्तेमाल करें। दिमाग ना इस्तेमाल करें, नहीं। यू नो आई डोंट नो व्हाट, क्या क्या मैं कहूँ। मैंने कहा चलो इसमें रिव्यू करना है, नीरज ने कहा तो देख लेते हैं। मैं कहा चलो थोड़ा मैंने देखा, समझ आया, फिर थोड़ा और देखा। मैंने कहा यार चलो लेट मी स्टार्ट। कोइंसिडेंसेस, द कोइंसिडेंसेस इन दिस ड्रामा, दे जस्ट वेरी वेरी टू हार्ड टू बिलीव। एक तो दो थे। एक वो पार्लर का सीन था जहाँ उसकी डेट से पहले उसकी मंगेतर तैयार हो रही, उसी पार्लर में इस दुल्हन की बहन की शादी सेम डे, और ये तीन ही कस्टमर पूरे पार्लर, बिल्कुल बहुत ही हाई एंड पार्लर दिखाया था, डिजाइनर टाइप। और उन्होंने इकट्ठे ही निकलना उसी टाइम। और ये जनाब कैमरा लेकर उसी गेट पे उसी वक्त खड़े वीडियो बनाने के लिए। मैंने कहा यार हद हो गई। और अगर वो इतने लड़की ना कोइंसिडेंस। कहती तो वो डिलीट भी ना करते वैसे। हाँ डिलीट भी नहीं करना, और पीछे से उनकी उनकी मंगेतर निकल रही है। नो लुक एट द कोइंसिडेंस। एक वो, और दूसरी बात है साइकाइट्रिक कॉन्फ्रेंस में इस लड़की का होना सेम। ये दो बड़े कोइंसिडेंसेस जो मुझे बिल्कुल भी किसी भी तरीके से बिलीवेबल नहीं। क्यों? क्योंकि इस फैमिली का साइकाइट्री से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये कोई पढ़ी लिखी फैमिली है ही नहीं। इनको क्यों एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया किसी साइकाइट्रिक कॉन्फ्रेंस में? डिड इट मेक एनी सेंस? एब्सोल्युटली जीरो सेंस, राइट? ये आम से कोई जमींदार टाइप लोग हैं, इनको आप बुला के एक साइकेट्रिक कॉन्फ्रेंस में हाँ, एज चीफ गेस्ट बुला रहे हैं, और उनके घर से सारे मर्द उठ के आ रहे हैं। किसी चीज में कोई सेंस नहीं था। और वहीं पर इस लड़की ने भी मौजूद होना है, वहीं पर उनकी डेट पे वो ये लड़की, इसकी जो मंगेतर थी, इसका क्या ताल्लुक है साइकेट्री से? है नीरा, हैव आई मिस्ड समथिंग? ये कोई साइकेट्री की स्टूडेंट है कि सईदा जो थी? बस मुझे कॉलेज के स्टूडेंट्स को वैसे भी बुला लेते होते हैं, आई थिंक। नहीं, बस नहीं, वो बट बस कह रही थी हमारा कॉलेज जा रहा है कुछ करने के लिए, बट एनीवे। हाँ नहीं, यार मैं क्या कहूँ, मेरी मेरी अकल जहाँ खत्म होती है वहां से ये ड्रामा शुरू हो जाता है। मसला ये है। अक्ल इस्तेमाल नहीं करनी, कोई नहीं। हाँ नहीं आप इस्तेमाल करनी। साथ साथ मटर छीले और ड्रामा देखें। तुम लोगों ने जो ये सारी सारी बातें कर ली, तो मुझे इसमें ये बता दो तुम लोग कि सारा का सारा खानदान भी जमा हो गया है, ठीक है ना? फहद भाई की नाक तोड़ दी उन्होंने, इनके जो है वो शेर साहब, हाँ। सब सारा खानदान उधर ही मौजूद है, हाँ, उनकी नाक टूट गई है।
कोई जिक्र नहीं हो रहा। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पे बैठे हैं, अब्बा पूछ रहे थे भाई नाक को क्या हुआ है। हालांकि उसी की गाड़ी में बैठ के गया होगा। पिटे और इकट्ठे थे सारे, जब ये मारपीट बात हो मतलब रही जब वो इतना इंजर हो गया कि इधर से फूला हुआ, इधर से फूला हुआ, नाक टूट गई, फ्रैक्चर हुआ हुआ है, पूरी मुंह पे सैनिप्लास्ट लगे हुए हैं, वो घर तक कैसे पहुंचा है? पहली बात। दूसरा ये कि किसी ने नोट नहीं किया कि ये इसको के साथ क्या हुआ है, घर में किसी ने बात नहीं की। अगले दिन जाके तो उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारे मुंह को क्या हुआ है। मतलब व्हाट इज दिस यार, मतलब कितना और बेवकूफ बनाते हो किसी को, क्या कोई जब सेंस होता है जब कुछ? है ना शेयर का उसके वालिद साहब के साथ, कि भाई वो कि मैं इस रिश्ते के फेवर में नहीं हूँ कि मेरी बहन से रिश्ता किया जाए, बताता है कि उन्हें भाई किस लड़के ने किया क्या क्या था कल जिसमें इतना मुक्का पड़ा है। ही वाज harassing a woman, right? He was literally strangling her when this guy came and hit her. बात तो नहीं है, वो बोलता ही नहीं अपने बाप सामने, ये बात मुझे समझ नहीं आई। एक मुझे ये जो उसका शेर का एक ही जुमला था जो मेरे आठ पुस्तों पे भारी था, कि जो इंसान किसी की बेटी की इज्जत नहीं कर सकता वो तुम आपकी बेटी की इज्जत भी नहीं कर सकता। हाँ वाज द हाँ। लॉजिक दैट ही गेव। अच्छा, ये जुमला मुझे बड़ा पसंद आया कि ये बिल्कुल इन्होंने सही इन्होंने बात की कि ये की। बट अब्बा का रिएक्शन उसके ऊपर बड़ा वियर्ड था, अब्बा चुप करके सुनते रहे। यही तो, यही तो, ये बात बीच में क्यों खा गई कि भाई उसने बाकायदे से कंपनी से उसको निकाल दिया, सही किया। बताया क्यों नहीं कि मैंने इसलिए निकाला कि ही वाज स्ट्रैंगलिंग अ वुमन, ठीक है ना। या तो उस लड़की का नाम बीच में नहीं लाना चाह रहा, ये पॉसिबिलिटी है। ये भी औरतों को समझ। पॉसिबिलिटी है, ऊपर से वो उसको समझ आ गया कि आप सही कहो गलत करो कोई साइड नहीं लेगा। वो स्टेज पे पहुंच गया कि बस माय वर्ड इज माय वर्ड, अब छोड़ो, मैं एक्सप्लेन क्यों करूं किसी को। थोड़ी सी उसमें हम्म आ गई है ना अब बॉस नेचर। अतिका ओडो इम्प्रेस्ड मी इन दिस एपिसोड। मुझे मजा आता है जब अतिका के या सीन एंड शी लुक्स, आई मीन एक एक लिफ्ट अपलिफ्ट कर लेती हैं ड्रामे को। आखिरी जब भी ये वाला एपिसोड गुजरा है ना, वो एक्चुअली इतना बुरा नहीं था जितना कि शुरू के एपिसोड सारे के सारे। हम्म आई आई अब फेल्ट बेटर देयर होगा। वाज अ लिटिल बिट ऑफ लाइक एक जो भी हम बातें कर रहे हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, वो तो कंप्लीटली स्क्रिप्ट की एक अनरियलिस्टिक सी एक स्टोरी लाइन है जिसको हम वो कर रहे हैं। बट दे आर ट्राइंग टू मेक द बेस्ट ऑफ इट थ्रू डायरेक्शन। आई थिंक कि वो हम्म एक थोड़ा सा कुछ कनेक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। एंड आई मीन इट्स ठीक है। आई थिंक ओवर द टॉप ड्रामा है, बहुत फिल्मी स्टाइल का ड्रामा है। हम्म मैं तो कर गई। वो हमारा माइंडसेट सेट चेंज नहीं हुआ कि आपने जहां भी आपने साइकेट्रिक पेशेंट को दिखाना है तो आपने जो है या तो वो सर के बाल खुजा रहे होंगे या गंदे होंगे या मैले होंगे या फिर लाइक वो अजीब गरीब नॉर्मल लोग होते हैं यार, नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करते हैं। और जब आप उसको साइकेट्री की कॉन्फ्रेंस में लेकर आ गए हैं, इसका मतलब कि वो काफी हद तक बेहतर हो गए हैं। तो ये सर के बालों को खुजाने उजाने वाला जो है ना, अभी प्लीज इसको कॉन्सेप्ट खत्म करें। ऐसे होता नहीं है, ये बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है। वो मैं देख रही थी बैठे हुए, पीछे जितने भी मरीजों की इन्होंने लाइन बिठाई हुई थी सब खुजा रहे थे अपने सरों को। पेशे से क्या काम है कॉन्फ्रेंस, मुझे तो समझ नहीं आई थी। नहीं, I don't- डॉक्टर कह रहे थे, एजुकेशन था, स्टूडेंट से, व्हाट वाज दिस, अजीब सा खिचड़ी बैठी थी वहां पर, पीपल दैट मेड नो सेंस टू मी। बस फहद की नाक तोड़नी थी और कुछ नहीं करना था, और कोई इसमें कोई काम नहीं था। चीफ चीफ गेस्ट आपने देख लिए हैं तो फिर बस अब और क्या करना था। हाँ क्या ताल्लुक क्या मर्जी। पता नहीं, जो चलो भी है। खैर, एनीवे आई थिंक वी आर डन विद दैट। लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन क्विकली, विल गो थ्रू दिस नक्श। आई थिंक दिस एपिसोड वाज एक्चुअली इट पिक्ड अप अ लिटिल बिट, वो जब मज़ार और कवालियों से निकल के आए थे तो ये वाला मुझे अच्छा लगा। और मेरा ख्याल है कि ये जो कैरेक्टर हिना अल्ताफ प्ले कर रही हैं, हमना, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्मार्ट हीरोइंस दैट वी हैव राइट नाउ। यस। मतलब एक एक थोड़ी सी अकल के साथ एक हीरोइन हमारे यहाँ बहुत मुश्किल से दिखाई जाती है। या तो वो बहुत ही ओवर द टॉप होती हैं जो रिएक्ट कर रही होती हैं, बहुत इम्पल्सिव दिखा रहे होते हैं, बड़ी एक चुलबुली सी दिखा रहे होते हैं, या फिर वो बहुत ही एग्रेसिव और बदतमीज सी दिखा रहे होते हैं। ये एक बड़ी बड़ी मुझे स्मार्ट लड़की लग रही है, हु कैन एक्चुअली परसीव थिंग्स एज दे आर। बाकी लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रही होगी बट वो बड़ी क्लियर है कि ये हुमायूं साहब जो हैं वो गड़बड़ वाले आदमी हैं। बहुत स्मार्ट है ये लड़की। और मुझे इसका कैरेक्टर जो लिखा हुआ है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम रियली लविंग दिस कैरेक्टर। आई थिंक इस तरह के कैरेक्टर्स लिखने चाहिए स्मार्ट औरतों के। तो हाँ ये मुझे चीज बहुत अच्छी लगी इस ड्रामे की। आई थिंक अदरवाइज जाहिर है वो फिर अब्बा का रिएक्शन और फिर वो जबरदस्ती अब वो उसकी शादी भी कर रहे हैं। आई मीन शी डजंट वांट टू लूज हर फियांसे एज वेल, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल। तो उसकी वो डायनामिक्स भी समझ में आ रही है, बट इसकी स्मार्टनेस मुझे बहुत पसंद आ रही है। जी, आप में से कोई बोलना चाहेगा?
नहीं, आई टोटली अग्री। वो खुद ही गई, उसको समझ आ गई थी कि ये नॉर्मल रॉबरी नहीं है, और वो उधर गई है और उसने जाके केस परसीव करने की, एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की है, सब कुछ किया है। वहां पे जो है थोड़ा सा बेहतर दिखा सकते थे, उसको बेहतर तरीके से टाल सकते थे। उसको ऐसे ही कह कह के टाला कि नहीं हमें काम है, हमें जरूरी काम है, उसको और शक में डाला। लेकिन वो बड़ी, उसको फौरन समझ आ गई, वो बड़ी वोकल है कि ये हारून भाई जो है, ही वॉन्ट्स मी आउट, वो मुझे क्यों बाहर भेजना चाह रहे हैं, उनको बाहर जाने पे क्यों सुई अड़ी हुई है। तो दैट मेक्स, सही बात है कि दैट मेक्स नो सेंस। अभी वो आए हैं पाकिस्तान और अभी वो चाहते हैं कि चले जाए। लोग तो ये कहते हैं 1-2 साल शादी के गुजारो, फिर बाहर भी चले जाना, सेटल हो जाना, ये कर लेना, हमारे पास रहो, हमारे कितने बच्चे हैं, यहाँ पे सब कुछ है। तो ये बात सही है। अब मुझे दफ्तर वाली साइड पे जाने का बड़ा दिल कर रहा है कि वहां पे जाके हमें सही पता लगे कि ऐसा क्या है, कोई एटॉमिक बॉम्ब बना रहे हैं, क्या वो बना रहे हैं कि जिसकी वजह से वो सब छुपा के रखा हुआ है। तो ये भी वही ड्रामा है कि इसके अंदर हीरो लव इंटरेस्ट नहीं है, इसके अंदर हिना अल्ताफ वर्सेस समी खान। दोनों का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है दोनों, और उनके अलावा बाकी सीन मुझे अच्छे भी नहीं लगते। वो दोनों आते हैं स्क्रीन पे तो इट मेक सेंस, समझ आता है कि स्टोरी पे प्रोग्रेस होती है, बाकी तो रेपिटेशन है। तो सही जा रहा है और इसको अच्छी पेस पे चलाएं, लंबा करने का झंझट ना करें, बस इसको अच्छा बनाने में लगाएं। Hmm. Hmm. Yeah. I think I think जो I agree with a lot of what Anita said कि जो हिना अल्ताफ का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग वुमन है, ये बड़ा अच्छा दिखाया जा रहा है. She's not a hopeless romantic. She's in love with her Mangetar, and she's understanding that, but she has a boundary that shows a कहते हैं ना good value woman, जो वर्ड यूज करते हैं, strong values है उसकी कि मेरी भी कोई वैल्यू, बात की अहमियत है. मैं कोई ऐसी नहीं बातें करी कि अगर मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में अपने एजुकेशन का अच्छा फायदा उठाऊं तो आई वांट टू डू दिस. और वो लड़का जो है वो तो ऑब्वियसली ही डजंट हैव अ स्ट्रांग स्पाइन. जो उसका भाई कह रहा है उसने वही करना है. लेकिन ये लड़की बड़े अच्छे तरीके से इसको संभाल रही है, रिस्पेक्ट भी करी इस लड़के का, उसको डिग्रेड भी नहीं कर रही, एंड स्टिल शी इज होल्डिंग अप द रिलेशनशिप. तो लेकिन देखते हैं, इट्स अ गुड नाइस सॉर्ट ऑफ स्पाइसी मिक्स, फिर फैमिली पॉलिटिक्स भी है एंड वर्क वर्क पॉलिटिक्स दिखाई गई. आई थिंक जाली दवाएं बना रहे होंगे नीला, और क्या करना उन्होंने. हाँ, कुछ फार्मास्यूटिकल ऐसे ही होगा। जाली दवाइयां बना के रख रहे होंगे। का नाम ठप्पा लगा के जाली दवाइयां करके बेचना, तो कंपनी का नाम खराब होगा. लेकिन वो ये ना कि शी हैज टू एक्सपोज हिम, तो वो सारे इसमें दिखाया जा रहा है. लेकिन अच्छा दिखा रहे हैं, आई थिंक शी इज वेरी कॉन्फिडेंट. हम्म, औरतों को ऐसा भी दिखाना चाहिए कि सर मर्दों की मोहब्बत के लिए पागल नहीं है, जो ड्रामा में दिखाते मरी जा रही हैं, हम्म, डिसीज दिखा रही है, और इस किस्म की उल्टी सीधी वो चीजें हटा दी ड्रामा में से. मुझे बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा फ्लॉ जो मुझे लगता है कि जो उसके फादर उसको इतना ट्रस्ट करते थे, पता है कि मेरी बेटी सही है, अचानक से सिर्फ रिश्ता खत्म होने पे इस कदर वो यू नो वो दूसरी बात मुझे. बेटी भी इन्वॉल्व है ना, दूसरी बेटी भी इन्वॉल्व है, बेटी का भी प्रेशर है, माँ का भी प्रेशर है। प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ दैट, आई हाँ, डोंट। नहीं तो उनको क्या थ्रेट है कि दूसरी बेटी को उसके हस्बैंड छोड़ देंगे अगर रिश्ता खत्म होता है. व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, जो आपने पहले कहा था कि इतनी रिच फैमिली है, दे आर सो ब्रॉड माइंडेड, इतनी छोटी सी बात क्यों खटक रही. रिश्ता ही ना खत्म होता है तो होता रहे. बच्ची को ही हैज टू सपोर्ट हिज डॉटर, कि वो एक बिजनेस के अंदर काम कर रहा है. वो उस बिजनेस के अंदर इस लड़की का पहला, शी इज द फर्स्ट वन, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सेकंड इन कमांड जो होता है, इसके ऊपर तो बिजनेस है ना, वो तो दामाद के ऊपर थोड़ी हाँ। inherit the business. She has a right to say कि ये भी बाप को समझ आएगा कि ये कंट्री से बाहर चली जाएगी तो आगे कौन सी औलाद है उनकी, किससे बिजनेस संभालना है. तो इस लड़की का तो राइट है, उनको तो खुश रहना चाहिए. हाँ भी ये इन्वॉल्व हो रही है, देख रही है, वो क्यों इंटरेस्टेड है कि हाँ भी इसकी शादी बच जाए किसी भी तरीके से. इसको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए. ये थोड़ा समझो खटका, इतना टॉप का बिजनेसमैन है, वो भी पाकिस्तान में, बड़े क्लेवर होते बिजनेसमैन, दे नॉट लाइक नॉर्मल पीपल. ठीक है ना, मतलब इनकी मेंटेलिटी पे और परवरिश में जो हमने फादर देखे हैं उसके, माया नाम है ना, हाँ माया. फर्क फर्क नहीं, हाँ। फर्क क्या, लुक एट द मेंटेलिटीज. वही चीज समझ में आ रही है ना कि मेरी बेटी को हर हाल में कॉम्प्रोमाइज करना, वही चीज नजर आ रही है. मैंने कहा ये थोड़ा सा हाँ। यहाँ पर हाँ, अपसेट. ये मैं पहले दिन से कह रही हूँ, अमीर दिखा रहे हैं पर अमीरों वाली बात नजर नहीं आ रही, सिर्फ कह रहे हैं। थिंकिंग मेंटेलिटी वही है। रॉन्ग. लेकिन आई थिंक ब्रेन वॉश है, लग रहा है कि हमारी बेटी जिद कर रही है, वो उस चीज के अगेंस्ट है कि हमारी अमीर बेटी। एजुकेटेड दिखाए हुए हैं, तो एजुकेटेड लोगों में फिर ये बातें सूट नहीं करती. अमीर तो जाहिल भी हो सकता है ना, हाँ, कहते हैं पाकिस्तान में अमीर अमीर हो, हाँ, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग दिखाए हुए हैं, तो उस हाँ, वजह ये से थोड़ा फ्लॉ है, ये थोड़ा फ्लॉ है। आई विल चेक व्हाई इज दैट सो। दे पता करती हूँ मैं ये। हो रही. मुझे लगता है कि वो या तो दूसरी बेटी से घबराए हुए हैं कि उसका ससुराल में प्रॉब्लम ना हो जाए, रिश्ता खत्म.
पूरा तंग किया जाए, ये समझ में आ सकता है, ये वाला ब्लैकमेल पॉइंट है, क्योंकि ऐसे इस तरीके से हाईलाइट हुआ नहीं ड्रामा में। उस threat है। अपने अगले ड्रामे की तरफ जो कि है शीरीन फरहाद। फादर का कैरेक्टर मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आई डोंट नो, जो शीरीन के फादर है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे अब। बहुत अनोइंग कैरेक्टर है और बहुत 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 ओवर 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 द टॉप कैरेक्टर है। बहुत कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा इस तरह की रिएक्शंस का। doesn't make sense to me. I think that is one of the biggest drawbacks of this entire plot. ड्रामा वैसे तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सब कुछ मज़ा भी आ रहा है देखने में, बट ये कैरेक्टर मुझसे अब स्क्रीन पे आता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अदरवाइज आई थिंक ये जो एपिसोड अभी गुजर के गया, कल आया था, उसमें आई थिंक किंजा वाज लुकिंग गॉर्जियस, बहुत खूबसूरत लग रही थी, बेहतर लग रही थी उससे जो वो प्रीमियर पे गई थी। उसके मुकाबले में जो घर में जो सादे हुलिये में थी ना, मुझे उसमें वो ज्यादा ग्लैमरस लग रही थी एज कम्पेयर टू दैट। आई विल जस्ट बी ऑनेस्ट विथ यू। तो वो बहुत अच्छी। और इसके अलावा वही शम्सा के सीन्स भी क्लियर कर लिए कि जी वो बार बार अपोलोजाइज कर रही है कि मैं गई, जो हम लोग पहले लास्ट उसमें रिव्यू में हम कह रहे थे ना कि इट डिडंट मेक सेंस कि वो क्या उसका दरवाजा खटखटा के जा रही थी, तो उसको भी उन्होंने क्लियर कर लिया कि वो बहुत इम्पल्सिव उसने डिसाइड किया और वो उस पर बार बार अपोलोजाइज कर रही थी कि मैं आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आई शुडंट हैव डन दैट, दिस एंड दिस। And now Shamsa is again sick and she has been taken to the hospital. We don't know what's going to happen next. Golden स्क्रीन पे आते हैं और वो गोल्डन गोल्डन कर देते हैं। हाँ, तो गोल्डन के बड़े अच्छे सीन्स थे और बहुत जबरदस्त काम किया उन्होंने। आई लव इट, मुझे बहुत मजा आता है उनके सीन्स के अंदर। तो ओवरऑल आई वाज वेरी हैप्पी विद दिस Yeah, yeah, एपिसोड। हम्म। I'm going to interrupt you here. You mentioned Golden. I think I missed a scene, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं है कि गोल्डन अचानक से ये क्या चेंज कैसे हो गया है? थाली का बैंगन वाला रोल है हाँ, ये उसकी शीरीन की टांग खींचने के चक्रों में था, और अब ये उस फरहाद को बचाने के चक्रों में है। ख्याल ये है कि आई थिंक गोल्डन जो है ना इज द राइट हैंड ऑफ सुल्तान। डॉक्टर डायरेक्टर जो सुल्तान साहब है, तो जो सुल्तान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो उनके अकॉर्डिंगली चलता है। तो अब ये सुल्तान साहब ने बड़ा पर्सनली ले लिया है इस पूरे इशू को, कि फरहाद को भी उन्होंने अपने अंडर द विंग ले लिया है और शीनी तो उनकी जो है वो नेक्स्ट स्टार है जो कि होने वाली है। सो ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम। पहले जो इसने कैरेक्टर मुझे इतना फ्लिप फ्लॉप करता है कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि व्हाट टू थिंक, कि क्या मतलब क्या क्या बनाना चाह रहे हैं उसको। चलो खैर, एनीवे हाँ। तुम बताओ सनिया, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा भी ये ख्याल है कि वो मेन फोकस उनका और तरह है। एक तरफ आप स्क्रीन पे बच्ची दे रहे हो, दूसरी तरफ आप राइटर को मार रहे हो कि उसको दूर रहो और ये रहो वो रहो, हाथ इतना खोल के, इस तरह वाली चीजें नहीं होती। आप एक अनसर्टेन बाउंड्री बनाते हो। अगर बाप या कोई इस किस्म का इंसान साथ है तो एक बाउंड्री बनी हुई है, आपकी बेटी आई थिंक प्रोटेक्टेड, हम्म। और किसी ने उसको इस तरह कुछ किया भी नहीं है कि आप इतने ज्यादा मुश्तैल हो जाओ। अभी उसका कैरियर स्टार्ट नहीं हुआ, आप सबसे लड़ाइयां करके, आई डोंट गेट इट। तो ये आई चीजें थोड़ी सी। हुआ ये कि बाप था कि मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाएगी तो कैरियर पे focus करेगी, आगे बढ़ना नहीं चाहेगी, तो वो एक्टिंग, और वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और वो देख रहा है कि फरहाद एक पोटेंशियल ऐसी एक एरिया है कि जहां पर मेरी बेटी जो है ना एक्टिंग छोड़ के इसके चक्कर में न पड़ जाएगी। फरहाद को ऑफिशियल राइटर का उन्होंने दे दिया है रोल इस फिल्म के लिए, ऐसा तो कुछ हाँ, नहीं किया। दे तो दिया था, दे दिया था, लिख रहा है वो। बीच में वो जो दूसरे एक्टर हैं, द वन हु वाज ड्रंक, क्या नाम, द फेलिंग एक्टर, व्हाट्स हिज नेम इन द रोल अगेन? डैनी डैनी। डैनी। आई थिंक डैनी को वहीद मुराद किस पर डाला हुआ, wasn't that the actor who had so many movies that went flop and he wanted to drinking, ये वही था ना? ये वो दिखाया जी हुआ जी, मुझे भी वही लग रहा है, वही और मुराद। हाँ। वही लग रहे हैं ना। ऊपर से ये एक्टर बहुत उम्र में बहुत बड़ा लग रहा है इस हीरोइन से, इसके साथ कास्ट होना कहीं से मैच नहीं हो रहा ये तो, वो ठीक है ना? ये सनिया हमने ने किया बहुत था लास्ट राइटफुली टाइम। ये बात पॉइंट आउट की थी पिछले रिव्यू हाँ, में। और बिल्कुल सही कहा था, मैं बिल्कुल सनिया, बहुत अच्छा पकड़ा है आपने, जबरदस्त पकड़ा है, जबरदस्त पकड़ा है। नॉट was टू right. टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम द एक्टर, मगर ये कि हाँ, ये इस कैरेक्टर के साथ थोड़ा सा कैरेक्टर के साथ नहीं जाता। जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, इसके अंदर सब कुछ स्ट्रेट नहीं जा रहा होता, आपको टेढ़े तरीकों से। अब रोजी ने सामने आके नहीं कहा कि इसको कास्ट ना करें, उसने उसकी खबर लगवा दी। तो आप टेढ़े तरीकों से किसी को अगर रास्ते काट रहे हो तो टेढ़े तरीके से आप रास्ते बना रहे हो। इसका फादर जिस इंडस्ट्री में है
वो इतना नॉन डिप्लोमेटिक कैसे हो रहा है कि वो चीजें खराब कर रहा है। तो वो बाप का कैरेक्टर है, वो चीज मुझे भी सच में मजा नहीं आ रहा उसका। आपको इतना गुस्सा क्या है? कोई बुरे किरदार का भी नहीं है, खुद लेके आए हैं, खिदमत गुजार है अच्छे खानदान से। तो ये ठीक है, ये अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है। उन्होंने जो ऑरा क्रिएट कर दिया है ना, वो बहुत अच्छा है। उसकी वजह से हम बार बार जा रहे हैं इस ड्रामे को देखने। वो सारा एवर न्यूज स्टूडियो वो दोबारा से रिवाइव करके, और वो उस जमाने का, और मेहनत तो वो की अच्छा है है। ना, तो मेहनत देख के मेहनत अच्छा नजर लगता है कि आती यार है। कोई कुछ कुछ हार्ड वर्क इस प्रोजेक्ट पे लगता है कि मेहनत की गई है। तो हम्म, या आई थिंक आई एम गोइंग टू वॉच इट टिल द एंड, डेफिनेटली मैं तो देखूंगी। अच्छा लग रहा है हाँ, मुझे। अच्छा अच्छा, मैं इसके बाद दूसरे जो शो पे चलूं, दूसरा चेहरा किसी ने देखा तुम लोगों में से? मैंने देख लिया, हाँ। देख लिया था तुम लोगों ने? ओके ओके। इट्स अ मिनी सीरीज, 4 एपिसोड्स का ड्रामा था और जियो टीवी पे चला। और मैंने देखा, किसी ने रेकमेंड किया था मुझे कि बहुत अच्छा है। मैंने देखा एंड कोई इतना मीनिंगफुल और इतना रेलेवेंट ड्रामा आजकल के ज़माने के हिसाब से, कपल गोल्स के हिसाब से, और जिस तरह से एक एक फैंटेसी की वर्ल्ड सोशल मीडिया पे क्रिएट हो जाती है, उसका इम्पैक्ट रेगुलर लोगों के ऊपर कैसे होता है, उनकी रिलेशनशिप्स पे कैसे होता है। It was, I think, for me, I really loved watching that show. But for me, the takeaway was no other than RS, जो सलमान का हम्म, कैरेक्टर। आई थिंक ही डिड सच अ ग्रेट जॉब। मैंने RS के बहुत ड्रामे नहीं देखे, अनफॉर्चुनेटली बहुत कम देखे हैं। लेकिन ये कि इस ड्रामे में आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस दैट ही गेव। बड़ी नपी तुली और बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस। शुरू का जो एपिसोड था उसमें मुझे लगा कि मैं मेरे पास तुम हो दोबारा देख रही हूँ, रिक्रिएटेड। वो जिस तरह का वो, और लड़की का एक वो था कि वो खुश नहीं हो रही, और वो लड़का गरीब एंड दिस एंड दैट। आई डोंट वांट टू गो टू मच इनटू डिटेल ऑफ द प्लॉट। बट वो मुझे ना एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, मुझे वो मेरे पास तुम हो वाली एक फीलिंग आ रही थी। बट व्हेन दे कन्वर्टेड शिफ्टेड टू द अदर कपल एंड फिर वो उसकी डायनामिक्स दिखाना शुरू किया ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा यार दिस इज़ वेरी नाइस। सनम सईद इज़ लुकिंग गॉर्जियस। शी इज लुकिंग गॉर्जियस। टॉकर्स और वो जो सोशल मीडिया हाँ, की जो इस एज की जो यंग लड़कियां होती हैं, स्टार्स होती हैं, दे आर मोर इनटू शोइंग ऑफ देमसेल्व्स। तो उनका वो टच मी नॉट वाला एटीट्यूड, वो मुझे थोड़ा लगा कि वो थोड़ा ऑफ है। लेकिन अदरवाइज आई थिंक इट वाज अ गुड ड्रामा, कमेंडेबल, एंड आर इज ग्रेट। अब तुम लोग बोलो। amazing। आई थिंक जो स्टार्ट हुआ था वो तो टिपिकल था कि एक लड़की है सोशल मीडिया से इम्प्रेस हो रही है, घुसी हुई उसमें। आई वाज जस्ट वाचिंग इट ऐसी चलते फिरते देख रही थी। टुवर्ड्स द एंड जो वाइंडिंग अप, जो मुझे जो टेक होम मैसेज लगा था वो ये था कि अमीरी या गरीबी से, हालांकि गरीब नहीं थे, मिडिल मिडिल क्लास का दिखाया हुआ था, से पैसों से, आसाइशों से, खुशियों का कोई ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल। दिस इज फॉर मी एंड फॉर ऑल यंग कपल्स इन दिस डे एंड एज। ये होता है अंडरस्टैंडिंग से, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है और अपने दिमाग को पॉजिटिव कामों में लगाओगे तो खुशियां उन चीजों से मिलती हैं। और सोशल मीडिया को लेकिन किस मकसद से यूज कर, दूसरों को स्टॉक करने के लिए नहीं। और जो सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हैं उनके लिए ये था कि भाई हम क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। तो आखिरी सीन में दिखाते हैं कि वो जो मॉडल हस्बैंड होता है ही फाइनली एडमिट्स कि हाँ भी मेरी बीवी मुझसे नाराज है और मैं उसको सबके सामने सॉरी कर रहा हूँ। उससे फिर सोशल मीडिया को इस तरीके से इस्तेमाल किया कि हम लोग भी ह्यूमन बींग्स है, हम भी गलती करते हैं। बट देयर वर लॉट ऑफ सटल मैसेजेस इन द होल हम्म। थिंग के ड्रामा ना। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ भी एक्टिंग भी अच्छी थी, ड्रेसिंग भी अच्छी थी, वो सारे पॉइंट्स अच्छे थे। मुझे तो सबके अच्छे लगे द ड्रेसिंग, एवरीबॉडी वाज गुड लुकिंग एंड प्रिटी। ओ यस, ओ यस। वो बहुत। सब मिडिल एज घर भी बहुत अच्छा से दिखाया हुआ था। हम्म। और अमीर लोग तो खैर अमीर बड़े हमेशा अच्छे ही लगते हैं, बड़े बड़े घर वो सब। लेकिन फिर वही बात है ना, उन चार दीवारियों से और महंगे कपड़ों से, खूबसूरत बालों से, मेकअप से तो खुशियां नहीं आती ना। तो वो चीज मैंने भी सबसे पहले ये चीज देखी कि सोशल मीडिया का इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं और लोगों के ऊपर, और किस तरह घर खराब होते हैं इन चीजों से। तो वो कैसे कर्व किया जाए। फिर चैलेंजेस दोनों कपल्स के, एक कपल को प्रेगनेंसी नहीं हो रही, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। देयर वाज अ स्ट्रेस देयर, तो समझ में आता है कि लड़की का ये रिएक्शन क्यों था। लेकिन ये ड्रामा देखने वाला है आई थिंक, क्योंकि छोटा भी है ना। द बेस्ट पार्ट वो उसकी वो छोटा था, 4 एपिसोड्स में इन्होंने वाइंड अप करके खत्म कर दी पूरी स्टोरी। काफी कुछ दिखा दिया। ज्यादा ड्रैग नहीं किया एंड आई थिंक, बोलो। हाँ, अभी पिछले दिनों हमने इससे पहले जियो की एक और 4 किस्तों की एक शॉर्ट सीरीज देखी थी, हैशटैग, जिसमें सोशल मीडिया को ही उन्होंने बात की थी। हाँ। उसके अंदर हमें अगर ये दिखाते
कि सोशल मीडिया जो कत्ल हो रहे थे और सब कुछ हो रहे थे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस या उस तरह की उसकी वजह से हो रहे थे, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आना था। वहां पे उन्होंने थोड़ा एंड में घरेलू एंडिंग कर दी, रीजंस भी उन्होंने इतने खुल के नहीं बताए। वो सारी शिकायतें उन्होंने इसके अंदर दूर की। मुझे इससे बहुत ज्यादा उमैरा अहमद वाइब्स आ रही थी, जिस तरह उमैरा अहमद ने बेहद लिखा, इस किस्म के छोटे छोटे सीरीज लिखे थे, और वो डेप्थ में थे, कुछ ओवर द टॉप नहीं था, नेचुरल लुकिंग थे, इंगेजिंग थे, और प्यारे थे। एक तरह से कह लो ना, मजा भी आ रहा है हमें और लेसन्स भी मिल रहे हैं। तो छोटी सीरीज की बहुत गुंजाइश है, जो 30-35 तक ड्रैग करते हैं ना, उसकी बजाय आप ये 4 किस्तों का भी बनाए, अच्छा बनाए, लोग फटाफट देखेंगे। टीवी पे बार बार लगाएं वीकेंड्स पे मूवीज की जगह, लोग देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर आप 4 किस्तों में राइटर को भी बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा ना डालें, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे डेवलप थे। आरेज मैंने तो आई थिंक फर्स्ट ड्रामा इसका देखा है, सलमान और उसको आरेज ने जितने अच्छी तरह से निभाया है, वंडरफुल जॉब। मतलब कि हमें ये वाले मर्द दिखाने चाहिए कि वो सही मर्द है। उसने जहां पे गुस्सा करना था उसने किया, उसने बताया कि अपनी डिग्रियां देखो, तुम कहाँ पे किस जगह पे इंप्रेस हो रही हो, क्लास टॉपर हो। बहुत अच्छा सीन था कि वो उसको मोटिवेट कर रहा है, और पैसा उसको नहीं चाहिए था, वो कहता तुम्हारा ये लाइफस्टाइल मिलेगा, तुम खुद लोगी, तो अपने हुनर को पहचानो। दैट वाज अमेजिंग। मोहब्बत करने वाले मिल जाते हैं, निभाने वाले नहीं मिलते। तो ये जो सलमान था ना, ये मोहब्बत निभाने वाला, तो आई लाइक हिम फॉर दैट। जो आपका है ना वही बेस्ट है। अगर आप खुश रहना है तो इसका एक सिंपल असूल है, आजकल सारे लोग कहते हैं ना कि क्या चाहिए क्या है, जो आज आपके पास है उस पर खुश हो, उस पर खुश होना सीखोगे तो आप खुश रहोगे। फिर आपके पास चाहे 1000 आए, चाहे आपके पास 10 रुपए आए, आप ये जब सीख लोगे कि आपने जो अभी करंट सिचुएशन है उसमें कैसे खुश रहना है, तो फिर आपको सब मिल जाएगा। वो ही यही इसी में दिखाया गया, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। और ये जो इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ है, इट्स एक्चुअली अ लाई। अब आहिस्ता आहिस्ता पता लग रहा है, अच्छे भले कपल्स पिक्चर्स बना रहे, वीडियोस बना रहे, महीने बाद पता चलता है कि दे आर डिवोर्स्ड। लोग उनको देखते कि अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं उनसे इम्प्रेस होके। ये बात एड्रेस करना बहुत जरूरी थी कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। वो चीजें भी इस तरह है। और इसमें एक चीज जो मुझे बुरी लगती है, बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आते हैं, बहुत सारे लोग हैं टीवी के इतने सेलिब्रिटीज हैं, वो लाइफस्टाइल प्रमोट ना करो। एक लाइफस्टाइल क्यों प्रमोट करो आप? वैसे बहुत सी चीजें प्रमोट करने के लिए, बैग्स लेने पे, चीजें लेने पे उकसा रहे हो और उस तरफ ध्यान दिलवा रहे हो, तो आई नो कि वो मुझे भी नहीं पसंद। अच्छा, अब जो हम कोमल से, बहुत सारे लोगों को शायद इख्तलाफ होगा कि आपने एक बिल्कुल ही नासमझ लड़की दिखा दी जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा, प्यार करने वाला शौहर है, हर वक्त उठती रहती है, हर वक्त करती रहती है। मुझे लगता है हर लड़की इब्तदाई स्टेज में कोमल ही होती है, वो फिर उसको दुनिया जिंदगी सिखा देती है तो वो कुछ समझदार बन जाती है। हर लड़की स्टार्ट में ऐसी भी होती है नादान, तो इसलिए मैंने कोमल को बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, एज लॉन्ग एज वो अपनी गलतियां सुधार रही है, जो कि उसने सुधार ली इवेंचुअली। डिनर पे जाने स्टार्ट जो शादी के प्रेशर से हुआ है, वो मेरे बहुत दिल को लगी, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब बात है। और ये इतनी ज्यादा है, हम पाकिस्तानियों ने एक अजीब सा सिस्टम बना लिया है कि बच्चे की शादी होगी, बच्चे की उसका पढ़ाई होगी, पहले हम उस पर मतलब एक स्ट्रेस अपने इर्द गिर्द हम खुद क्रिएट करते हैं कि फलां के 3 नंबर आगे, फलां का बच्चा फर्स्ट आ रहा है, तुम क्यों नहीं आ रहे, तुम क्यों नहीं आ रहे। बेचारे ने फर्स्ट आके दिखा दिया, कॉलेज पूरा कर लिया, फलां की नौकरी लगी, तुम्हारी क्यों नहीं लगी, तुम्हारी क्यों नहीं लगी, फलां की शादी होगी, अब तुम्हारी करनी है, चाहे वो रेडी है कि नहीं, अब उनके बच्चे हो गए, तुम्हारे क्यों नहीं हो रहे। दिस इज नॉट द केस। नन ऑफ दिस गारंटी हैप्पीनेस। इसमें से किसी का कुछ नहीं पता चलता। और मैं तो ये मानती हूँ, मेरे साथ भी ये सीन था कि आई वाज स्टडिंग जब मेरी शादी हुई, मेरी इसी तरह लोगों ने इतना प्रेशर डाला, दिमाग कहता था इट्स नॉट आइडियल टाइम, तुम पढ़ रही हो, तुम यंग हो, क्या जरूरत है, 4 साल बाद बच्चा हो जाएगा, 3 साल बाद बच्चा हो जाएगा, स्पेशली जब तुम उस बच्चे को भी देख भी नहीं सकती, यू आर बिजी 24/7 योरसेल्फ। बट दुनिया का प्रेशर, एवरीथिंग, एंड माय डॉटर की स्पेशल नीड्स, तो मुझे लगता है कि ऐसा हमने जिद करके खींच के जो लेते हैं ना चीज, वो नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला को बेहतर पता है कौन सा वक्त मुकर्रर है। आप दुआएं मांग मांग के इस तरह ना करो, इवेंचुअली हो जाएगा, सबके हो जाते हैं, कई कई सालों बाद होते हैं, नहीं भी होते तो खुश रहते हैं। और बल्कि स्टार्ट में अब तो लोग कहते हैं अवॉइड करो, और ये बहुत एक्सट्रीम प्रेशर था कि वो बहू से खिदमतें नहीं करवा सकते तो बहू से बच्चा पैदा करवा, ये डजंट मेक सेंस।
अब इन्होंने एक अकलमंदी कास्टिंग में ये की कि उन्होंने सनम और उसको लिया, दिल हुसैन को, क्योंकि जो उनका कैरेक्टर था ना वो बहुत क्रिंजी था। वेडिंग नाइट दिखा रहे हैं सामने कैमरा रख के और सब कुछ, जरा से भी थोड़े से शौक से लोग ले लेते हैं ना, उन्होंने बहुत सटल से लिए कि एक एक्सप्रेशन भी एक्स्ट्रा नहीं दे रहे वो दोनों। तो हमें इसलिए बर्दाश्त हो गया, क्योंकि वो बहुत क्रिंजी हो जाता अगर उन्होंने किसी और को लेना है। ये इसलिए भी डिसेंट लगा और हमें अच्छा लगा। हाँ, सनम के एक्सप्रेशन थोड़े कम थे, उसकी भी एक आर्क दिखानी चाहिए थी। वो शुरू से आवाजार लगी, पहली किस्त में आवाजार नहीं होना चाहिए था, शादी के बाद आवाजारी शुरू होनी चाहिए थी कि हमारे पर्सनल मोमेंट्स नहीं। फोन चोरी हो गया तो कितना रोई, मैंने कहा चलो अब इसको शुक्र है इसका ये डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी में से। फोन चोरी हो गया, मैंने इतना शुक्र किया। वो बेचारे मियाँ ने चोरी करके और लाके दिया, इतना बुरा हाल था फोन का। और वो जो फोन ने आरएज ने ऑफिस की नौकरी, वो कहती है ना ऑफिस 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 क्यों करते जा रहे हो। हम सब ने भी अपनी, मैंने तो खास तौर पे अपनी शादी की इब्तदाई टाइम पे अपने हस्बैंड को यही कहा है। इवेंचुअली हमें रियलाइज होता है कि जहां हम बैठे हैं, ये सिक्योरिटी, ये खाना, ये पीना, रोटी, हमें ये सारा ऑफिस की नौकरी से मिल रहा है। तो आप अपने हस्बैंड को ऑफिस के ऊपर, ये आज के बाद अब जो भी खातूनी रिव्यूज देखी है, जिन्होंने ये सीरीज देखी है, ये याद कर ले कि अपने हस्बैंड को ऑफिस के काम के ऊपर आपने नहीं टोकना। हाँ, वो आप लोगों को निग्लेक्ट ना करे, वीकेंड्स पे टाइम दे जिस तरह दे, लेकिन अगर ऑफिस से फोन आ रहा है तो आप इसको समझें कि ये आपकी ही जरूरतें पूरी कर, बिल्कुल ठीक है। और एंड तक इन्होंने प्रॉपर सस्पेंस रखा, कोई ना कोई ट्विस्ट लाए थे, इट वाज अमेजिंग, आई लाइक इट। हाँ। इस बार मैंने 2 एपिसोड देखी 10 तक की, और मैं अनइंटेंशनली क्लीवेज, आई मीन वी नेक देखी जा रही हूँ। वो पहले मैंने नोट ही नहीं किया था। अच्छा, तुमने और नोट ठीक है, किया था? मैं बहुत अरसे से बहुत सारे ड्रामों में यही चीज नोट कर रही हूँ। डू यू नो द कॉन्टेक्स्ट इन विच वी आर टॉकिंग, जरिश? तो पता है हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, वो बटन जो खुले थे हीरो के हाँ, वो। यार ये मैं नोट कर रही हूँ, ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन एक्टर बट लाइक लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स, लाइक यू नो एक्टर्स आर डूइंग दिस। वो वैसे तो कुछ नहीं है, नहीं, आई मीन इट्स फाइन, वी आर ऑल एडल्ट्स, वी कैन टेक जो है स्लीवलेस भी ले सकते हैं और क्लीवेज भी ले सकते हैं, बट थोड़ा सा इनडिसेंट लगता है। आई डोंट थिंक, आई मीन इफ कमिंग टू दैट स्टेटमेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, तो अभी रिसेंटली आई थिंक अतिका ओडो ने ये कमेंट पास किया था किसी शो के अंदर बैठ के कि अली रजा को जो है वो अपने शर्ट के बटन्स जो हैं वो ऊपर तक रखने चाहिए या फिर अपनी चेस्ट को वैक्स कर देना चाहिए। आई थिंक फर्स्ट पार्ट आई एग्री, सेकंड पार्ट आई डोंट एग्री बिकॉज इट वाज वेरी पर्सनल कमेंट। आई थिंक इट वाज डन in a bad taste and I don't agree with this. I think on national TV, somebody who is as senior as Atika Odo should not have said that. वो बहुत गलत बात थी। लेकिन जो उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की कि जब आप टीवी के ऊपर आते हैं तो आपको एक थोड़ी सी डिसेंसी मेंटेन करके रखनी चाहिए, थोड़ा सा अपना लुक को ज़रा कुछ बेहतर करके। ठीक है, अगर आप बिल्कुल गुंडे बन के, मवाली बन के आप आ रहे हैं तो फिर वो ठीक है, दैट मेक्स सेंस कि चलो कोई बात नहीं। बट जब आप एक हीरो का रोल कर रहे हैं तो उसमें फिर बाकी के लोग फिर वो इफेक्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक वो एक बटनिंग अप इज अ गुड थिंग टू डू, इट्स अ डिसेंट थिंग टू डू। थोड़ा मुझे ऐड करना है। आई थिंक ये जो है ना आजकल की जो दुनिया है, यंगस्टर्स दे सी दीज थिंग्स डिफरेंटली एज टू आवर जनरेशन। हमारे जनरेशन में कुछ चीजें डिसेंसी के लेवल को क्रॉस करती थी, कुछ नहीं करती थी ना। तो जो आजकल यंग जनरेशन, जैसे कभी मैं बच्चों से बात करूं चाहे यंग एडल्ट्स, they will think that it's very judgmental of someone to say something like this कि अगर buttons खुले तो it's his choice, he wants to be that way। और especially बाहर की दुनिया में they will really think कि भी यस। they will not like। तो अतीका ने ठीक है अपनी एज के हिसाब से भी, जनरेशन के हिसाब से जो उन जमाने की, और प्लस ये कि लड़का एक डिसेंट फैमिली का दिखाया गया ना, डिसेंट सा लड़का दिखाया, तो फिर उस शायद कैरेक्टर को ये चीज मैच नहीं करी। लेकिन फिर वही बात है कि वो हमारे नजरों में मैच नहीं करी। वी आर एन ओल्ड जनरेशन, जो यंगर जनरेशन है उनके लिए ये चीजें मैटर नहीं करती। लेकिन एट द सेम टाइम ये सारे डायरेक्शन की पॉइंट्स हैं। द डायरेक्टर हैज टू से कि यू नो दिस इज नॉट लुकिंग राइट अकॉर्डिंग टू दिस द रोल दैट यू आर पोर्ट्रेइंग। कि तुम एक यू नो एक फादर हो, एक बच्चे के फादर हो। अभी कोर्ट केसेस भी होने आगे जाके कि भी यू नो एक डिसेंट फादर है कि नहीं है, जो भी है। तो प्लस पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान का माहौल और हम आउट ऑफ पाकिस्तान बैठ के मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर शायद इस बात को इतना बुरा नहीं समझा जाए जितना विद इन पाकिस्तान। पर्सनली मुझे अतीका ओडो की बातों से आई एग्रीड विद, अदर देन द वैक्सिंग पार्ट, दैट्स अ पर्सनल थिंग। लेकिन आई एग्री विद द पॉइंट कि हाँ इट्स नॉट डिसेंट, बट देन आई नो द वे द वर्ल्ड वर्क्स के डिसेंसी एंड इनडिसेंसी इज समथिंग वेरी पर्सनल। पर्सनल है। बस वो लाइन भी चेंज होगी ना, द बार हैज बीन सेटल्ड।
That's what's happened basically. I would just love to add one thing to it, Zarish, कि it's not just about the this character, the father's character. It's about the father's father character as well. अगर तुम लोग पूरा ड्रामा देखो, तो जो फादर के फादर है ना, वो भी ऐसे ही चल रहे हैं, वो भी Yeah. ऐसे ही चल रहे और नहीं हैं, पंचाक होता है, हैं? मैंने बटनों पे नहीं क्लीवेज पे गौर नहीं किया था जब इतिकोटो के मैंने कमेंट सुना फिर आई सॉ ऑन सोशल मीडिया मैंने कहा शी हैज अ पॉइंट बट देन क्योंकि आई बीन क्रिटिसाइज्ड सो मच बाय माय ओन एडल्ट किड्स अबाउट दीस थिंग्स मैं ध्यान उस पे गया ही नहीं मैंने कहा ठीक है दिस इज द नॉर्म आजकल नॉर्मल है कि सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तुम अगर हम राज देख लो या जितने भी ड्रामे आजकल चल रहे हैं ना, उनमें तुम सबको देखो तो मोस्ट ऑफ द एक्टर्स आर डूइंग द सेम थिंग। तहजीब और आपको सिखाया गया है घर से, तो आपको फिर तमीज सीखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होता कि आप गरेबान चाक करके दुनिया में घूम रहे हैं और फिर आप कहेंगे मैं मेरी मर्जी, तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये है। बट तुम सनिया कुछ कहना चाह रही हो? सैफ का कैरेक्टर भी ऐसा है, वो भी उसकी भी मैंने अब नोट किया, सबके 2 बटन खुले और चेन पहनी हुई है। हालांकि वो भी एक ऑफिस गोइंग अच्छा बिजनेसमैन दिखाया हुआ है। वो थोड़ा सा आई डोंट नो ये किस लिए इन्होंने करने की कोशिश की, कैरेक्टर्स को सूट नहीं करा। कैरेक्टर को कर रहा होता तो शायद इस तरह ना होता, और कभी हो कभी ना हो, मुसलसल किसी को बोलना ही पड़ गया। But anyway, so first part of the statement I agree, second part I don't agree. तो ये है। और अगर ज्यादा पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है एक्टर्स को भी, लेकिन ये कि अच्छा नहीं लगता, लाइक यू नो, अच्छा ना चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दिखाए हुए या कुछ वो चलता ना था लाइक यंग लड़का दिखाया और अब यंग तो था लेकिन ही मैरिड अ वुमन हु हैड अ चाइल्ड एंड यू नो फैमिली मैन का रोल अडॉप्ट कर रहा है तो क्योंकि फिर बच्चों को आप कैसे सिखाओगे ना बच्चे भी वही चीजें सीखते हैं फिर वही गन्स वाली बात आ गई बीच में ऐसे नेशनल टीवी पे बैठ के क्रिटिसाइज इस तरह से भी नहीं करना चाहिए। वो बहुत थोड़ा सा मुझे पर्सनल थोड़ा सा ऑफ बात है कि आप ये नहीं किसी को कह सकते कि आप वेक्स कर लें और ये कर लें। दैट वाज अ लिटिल ओवर द टॉप। ओके गाइस, टेक केयर, हैव फन। बात करते हैं फिर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।